सभी भक्तगण विलंब न करते हुए शेष आदिश्य के माता रानी के दरबार में आए। कुछ ही क्षणों में परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान मंचासीन होने जा रहे हैं, तो विलंब न करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र आए और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आप लोगों की उपस्थिति में देरी है, आप लोग बहुत लेट आते हैं, 5:30 बज के अभी तक आप लोग नहीं आए। समय का ध्यान जरूर दें और शीघ्र अतिशीघ्र आए। आइए बड़े भाव से 1-2 भजनों का आनंद लें। 6 बजने लगे। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना और मेरे बाके बिहारी सूरत के बलिहार। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना, ओ मेरे बाके बिहार
से मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर तुम हो, चाँद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर तुम हो, चाँद तेरी परछाई। तुम्हें दीवाना बच हो जाए दीवाना, तुम्हें देखे जोर कुमार बिहारी, सूरत भेल बलिहारी, बिहारी लाल बिहारी, सूरत भेल बलिहारी, बिहारी लाल बिहारी, सूरत भेल बलिहारी। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो विदस्यवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, बृहदश्वामरुतः कृष्णिमातरः, शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः, अग्निर्जिह्वामनवः सुरक्षसो, विश्वेनो देवा अविसागमन्विः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं, स्वस्तिनोर्भृगुपश्येमहि देवहितं यदायुः, शतमिन्न शरदो वन्ति देवा, यत्राग्निश्चक्रायजरसन्तनो नाम, पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो, मध्यारीर्खितायुर्गन्तोः, अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता, पिता सुपुत्राः विश्वे देवा यदितिः, पञ्चजनः यदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्, द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शान्तिः। यतो यतः तमेह चेततो नो, अभयं कुरु शन्नः, कुरुभ्यो भयं नः, पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे, कैमरा जैसे मुंह को आराम से करो क्योंकि लाइव वशोमयाहम जानि गर्भधमात्वं, जासि गर्भधम्। अपना मर्जी काम करो ना, तुम जो सही लगा करो। हरि यहाँ से थोड़ी जाए माइक लगी क्या कर दिया वहाँ शुरू किया मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्ते हरि।
हरि ओम आचम्यां प्राणायाम हस्तौ प्रक्षालयात् ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पुंडरीकाक्षपुनातुः पुंडरीकाक्षपुनातुः ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवः यहि स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सवायाभ्यन्तरः शुचिः आदित्या वसुभो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं ते वियक्षन्तु धर्मकामाच सिद्धये हरि ओम हरि ओम हस्ते तदानि पाणि गृहीत्वा ध्येयं सदा परिभवजनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं गुरुत्यार्तिहं प्रणतो बालभवाधिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्यानं समर्पयामि पाद्योपाद्यं हस्तोदर्घं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वा चिमुमां प्रसुप्तां सञ्जीवयद्रखिलसत्यधरस्वधाम्नः अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तो भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करो तुलासत विघ्नयने नासत विघ्नयने सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि साधुदक्षिणां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दाद्यानं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अथ ध्यानं समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
वशिष्ठाय नमो नमः। सुनो, जो बैटरी यूज करना है ना उसका ध्यान देना। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। थंबनेल तो आया था। अच्छा, थंबनेल क्या चाहिए आपको? थंबनेल चाहिए तो हम बनाए, हमको कोई बनाए तो हम दिया श्री गुरु चरणों हम दे दे रहे हैं। श्री राम कथा का ये पंचम दिवस हमारे बीच रेणुकूट ओबरा से चलकर आए कथा प्रेमी महिला मोर्चा की पदाधिकारीगण, हल्ला कम हमारे बीच में रेणुकूट से चल के आए हमारे मुन्ना भैया, ओबरा मंडल अध्यक्ष श्रीनाथ जायसवाल जी, हमारे छोटे भाई गणेश तिवारी जी, साथ में महिला मोर्चा की जिला पदाधिकारी श्रीमती रंजना सिंह जी, हेमलता जी, सोनी रावत जी, रेणुकूट मंडल से चलकर आई महिला मोर्चा से हमारी छोटी बहन संध्या पांडे जी, साथ में और रेणुकूट से हमारे जो चल के आए कथा प्रेमी, साथ में हमारे गणेश तिवारी जी, जय मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश पांडे जी, अभिषेक दुबे जी, कृपया आप सभी लोग आ जाएं मंच पे। जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँ वो भी आ जाए, जो हमारे रेणुकूट से चल के आए हैं। आप लोग भी आ जाइए। कथा चलो किसान मोर्चा के हमें भजन में घुमाया, जिला मंत्री राकेश उपाध्याय जी, आज के मुख्य मेहमान हमारे बड़े भैया रजनीश सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, साथ में रजनी सिंह जी, आज श्री रामायण जी के कीर्त कलित ललित चिरपी आज श्री रामायण जी की कीर्त कलित ललित हमारे प्रधान पुजारी मनीष तिवारी जी सुख
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाग्रहणं अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में माँ काली के इस पावन दरबार में श्री राम कथा का पंचम दिवस है। हाँ, आगे से नहीं भाई। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में संगीतमय श्री राम कथा का पंचम दिवस है। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि कथा प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोग सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होकर पूज्य महाराज जी के वाणी से श्री राम कथा का रसपान करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय माता जी। एक बार पुनः जय माँ काली सेवा समिति अपने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। आप सभी लोग अपना आचार स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज जी का फोटो निर्देश से ले लो।
सरकार की बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की Oh
सच्चिदानंद की, अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की, महामाया काली मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, नुक पार्वती बदय हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम आज कथा का चतुर्थ पंचम सत्र, हम सब पंचम सत्र के लिए एकत्र आए हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज अपने आदरणीय संचालक महोदय जी श्रीमान मनोज चौबे जी, जो बड़ी ही शुद्धता से मंच का संचालन करते हैं, आप जहां भी उपस्थित रहते हैं अपनी वाणी से उस कार्यक्रम को और सुंदर शोभायमान बनाते रहते हैं। आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, ऐसी ही कृपा मां की बनी रहे। आज के जो मुख्य यजमान की भूमिका का संकल्प किया है, ऐसे श्रीमान रंजीत सिंह जी, और दोनों की तुला ही राशि है, रंजीत जी सिंह जी की भी और श्रीमती रजनी सिंह जी, दोनों बड़े भाव से आज यजमान की भूमिका का संकल्प लिया है। मातुश्री पराम्बा काली मैया के इस प्रांगण में, उनके पाद पद्मों में जो भी उनके मन में हो, मन जाहे राशि, जो भी मन में रचना हो, माँ काली मैया उसको पूर्ण करे। इसलिए आज फिर से विनम्रतम श्रद्धापूर्वक प्रार्थना। यहाँ जितने भी स्वजन हमारे बैठे हैं, हमको बहुत लाड करते हैं। एक एक का नाम लेना या छूट जाए तो को बड़ छोट कहता अपराध। इसलिए हमारे लिए सब पूज्य है, वंदनीय है, आदरणीय है। हमारी बहनें सर्वप्रथम रेणुकूट से अपने सभी भक्तों के साथ जो रेणुकूट से श्रोता आए हैं, सबसे दूरी से व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। साथ ही नित्य उत्साहवर्धन कर हर कथा में पहुंचने का जिनका क्रम रहता है, ऐसी है हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं उनकी जो साथ में सहयोगी के रूप में अनेक बहनें आई हैं। सभी को व्यासपीठ सी राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। अपना बहुमूल्य समय दे करके जहां भी कथा होती है इस जनपद में तो अवश्य उपस्थित होकर के हम सबका व्यासपीठ का गौरव एवं सबके लिए एक बहुत सुंदर संदेश आपकी उपस्थिति देती है। व्यासपीठ आप सभी को बारंबार प्रणाम करती है। साथ ही मैं तैयार खड़ा था, कैसे आऊं, डॉक्टर साहब यहाँ थे, तो ऐसे भगवान के मानो हनुमान जी महाराज बनकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय जिला कारवा जी श्रीमान गणेश जी लेकर मुझे शीघ्रता से यहाँ पहुंचाए। व्यासपीठ से उनको भी मेरा सादर राम राम प्रणाम है। मेरे अनुज हैं, बड़े लाडले हैं। ऐसे श्री काली माँ की जो समिति है उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, सदस्यगण जो भी लोग हैं, सभी को मेरा नमन है। क्योंकि बाबा कहते हैं उत्तरकांड में कि केवल कथा कराने वाला जितना पुण्याई है, जो समिति में लोग आगे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उसे काम दिखाई देता है। व्यासपीठ से बार बार नाम लेने पर लोगों को ईर्ष्या होती है, मन में कष्ट होता है, कई प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए मैं नाम से थोड़ा सा बचता हूँ। और भक्त को चाहिए भी कि नाम से स्वयं भी बचे, काम दिखना चाहिए। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। यहाँ तो पराम्बा काली मैया देख रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कहीं सुनहि अनुमोदन करें। जो कथा में लग करके परिश्रम पूर्वक उसको सफल बनाने में
तन मन धन से लगता है वो तो है ही, लेकिन जो आकर सुनता है केवल कथा सुन ली आकर उपस्थिति दर्ज कराकर, तो वह उतना ही पुण्य का भागी है। कहा महाराज बस, कहा नहीं, जो ध्वनि विस्तारक से कहीं से भी उसके कानों में आवाज जा रही है और वहीं बैठे बैठे श्रवण कर रहा है, वो भी उतना ही पुण्य का भागी है। कहा बस, कहा नहीं, सुन ही अनुमोदन करही। जो गली कूचों में घूमकर लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है, ये बाजा गाजा कैसा बज रहा है, ये मंदिर पर क्या हो रहा है, तो वो उनको समझाकर ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अनुमोदन यानी समर्थन करना, समर्थन करते हैं, वो भी उतने ही पुण्य के भागी हैं। इसलिए उन सभी को हमारी पूज्य माताएं स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, ऐसे नृत्य के सभी श्रोता बंधु सभी को व्यासपीठ सादर नमन करती है, बारंबार प्रणाम करती है। वो प्रणाम निवेदित करते हुए सभी के मंगल की कामना करते हुए आदरणीय रमेश जी बड़े दूर दूर से जब श्रोताओं का फोन आने लगा, महाराज जी ये कथा लाइव नहीं हो रही, महाराज जी, हमने सोचा कि जो लाइव आत्मोन्मोक्षाय अथवा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथिका था, लेकिन बार बार फोन आया। मैंने आदरणीय सुनील जी से आग्रह किया, विनोद तिवारी जी भी वहाँ बेचारे वो सारे, उन्होंने कहा महाराज जी चिंता मत करिए, जो भी चिंता होगी हम बुलाई। तो मैंने आदरणीय रमेश जी को फोन किया और इतनी व्यस्तता आपकी रहती है, आप फिल्म के शूटिंग करते हैं, फिल्म के संवाद भी बताते हैं, संगीत के डायलॉग जो फिल्मों के हैं वो भोजपुरी फिल्मों के अच्छे वो है, उसके प्रोड्यूसर कहिए, उसके निर्माता कहिए, उसके फिल्म बनाने का जो शूटिंग करते हैं सब है, लेकिन उसमें व्यस्ततम समय में आकर इस कथा को अन्य इस वैज्ञानिक संसाधनों से सब सुदूर भारत में, भारत के इतर हर देशों में, प्रदेशों में जहाँ जो बैठा है वही कथा का आनंद ले रहा है इस नवरात्रि में। तो ऐसे अपना बहुमूल्य समय देकर रमेश जी ने जो सहयोग किया है, व्यासपीठ उसको भी अभिवादन करती है और हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हुए आइए सीधे कथा में प्रवेश किया जाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो राम कहने से तर जाएगा, तो राम भर से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी,
स्थान तो मैया ने पुकारा है। मां की कृपा के बिना कैसे संभव था। नवरात्रि में बैठकर हम लोग भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए, अभी समिति की ओर से मुझे समाचार आया है कि महाराज जी कथा का बीच में स्वागत करने पर रस टूटता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कथा के प्रारंभ में ही कुछ प्रमुख लोगों का स्वागत हो जाए, जिससे कि बीच में ध्यान न आए। ये सुझाव अच्छा लगा, इसलिए मंच में प्रारंभ में ही एक 5 मिनट के लिए आदरणीय संचालक महोदय जी की ओर दे रहा हूं। फिर हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। बीच में कोई फिर माने किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी कथा प्रेमियों का जय मां काली सेवा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। हमारे बीच में महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष मातृशक्ति के रूप में श्रीमती रंजना सिंह जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और ओबरा से चलकर आए हमारे मंडल अध्यक्ष छोटे भाई श्रीनाथ जायसवाल जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। से चलकर आए हमारे कथा प्रेमी बड़े भैया रानू सिंह जी और रेणुकूट मंडल की संध्या पांडे जी, सुनील सिंह जी मंडल महामंत्री ओबरा, कृपया आप भी आ जाएं। और निर्वर्तमान मंडल अध्यक्ष रेणुकूट, कृपया आप भी आ जाएं। हमारे छोटे भाई जिला कार्यवाह गणेश तिवारी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। गणेश तिवारी जी और महिला मोर्चा से हेमलता जी और सोनी रावत जी, कृपया भी मंच पे आ जाए महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 2 घंटा पूर्व ही कथा से हमारे रेणुकूट के कथा प्रेमी मां के इस पावन दरबार में उपस्थित हो चुके थे। हमारे सुनील सिंह जी महामंत्री जी, गणेश तिवारी जी जो महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं, श्री राम कथा का यह 5म दिवस मां काली के इस पावन दरबार में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। आज के मुख्य यजमान बड़े भैया रंजीत सिंह जी अपने धर्मपत्नी के साथ पूजन अर्चन किए। आप सभी कथा प्रेमियों का इस मां के पावन दरबार में जय मां काली सेवा समिति बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। जो लोग कथा में नहीं पहुंच पाए हैं तो शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाएं, क्योंकि कथा शुरू हो चुकी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना अपना कार्य करें। जय श्री राम। उधर रख दीजिए, उधर रख मनोज जी भी हमारे संगीत के बड़े अच्छे प्रेमी ही नहीं, साधक भी हैं। और साथ में एक बात हम सबको और ध्यान में रखना चाहिए कि आप नर सेवा नारायण सेवा से भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मंदिर में बैठे हुए नारायण कहीं जा नहीं रहे हैं, फुटपाथों पर लेटा हुआ ये नारायण जो है, इनकी सेवा करो, मंदिर में बैठे हुए नारायण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने घोषणा किया था नर सेवा नारायण सेवा। तो नर सेवा नारायण सेवा के ओर से लगभग 76 ये आवृत्ति होगी जो अभी नर सेवा नारायण सेवा में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों लोग प्रातःकाल खिचड़ी खाते हैं 10 बजे। वो खिचड़ी का टेस्ट इतना सुंदर होता है कि मैं स्वयं इस जनपद में हूँ तो मैं चाहता हूँ वहां रहूं। और साथ ही उसमें जो दाता है कि खिचड़ी हमारी ओर से, उसका एक पैकेज बनाया होगा आपने, उसमें 10-10, 12-12 लोग वेटिंग में हैं कि हमको भी कब अवसर मिलेगा। ऐसे बहुत ढेर सारे। तो नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से जो भी सामाजिक कार्य है, आदरणीय मनोज जी का जो जीवन है वो इस प्रकार के कार्य मुंह में, और इनकी रुचिकर भी है, इनकी रुचि भी है उसमें। तो आइए बड़े भावना से संचालक जी को राम राम करते हुए, उनसे अनुमति प्रदान करते हुए लेते हुए भैया, क्योंकि संचालक ही। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के विवाह की कथा गाई, हम सुनी थी। बाबा ने लिखा कि टूटत ही धनु भयं विवाह, सुर नर नाग विदित सब का। क्योंकि जनक जी की ये प्रतिज्ञा थी कि जो भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा अथवा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हमारी बेटी बिना ही विचार बरई हटती, उसके बाद बिना विचार किए हमारी बिटिया उनका वर्ण करेंगी। तो कल हमारे सरकार के गले में जयमाल पड़ी थी और विवाह संपन्न हो गए। लेकिन ये विवाह वैदिक नहीं। आचार्यों ने सुझाव दिया, जनक तुम अयोध्या में एक पत्र लिखो, वहां से इनके पिताजी आए, शेष घर के उनके आचार्य आए, पुरोहित आए, सभी बाराती आए, और बाराती के साथ वेद मंत्र के द्वारा 7 फेरे अग्नि और आचार्य को मानकर पढ़े, उसका अलग ही आनंद है। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके दूत भेजने की तैयारी हो ही रही है। दूत अवध चले गए। उसी समय एक घटना घटती है। क्या घटती है? भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार, धनुष टूट
टूटने पर इतनी ध्वनि हुई कि सूर्य के घोड़े भी विपरीत दिशा में चल पड़े। कहा भरे भुवन, सारे संसार में 14 भुवन, भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल अहिमई कोल कूरुम कर मरे। ये सब क्या है? नाम किसका है? जो पृथ्वी को पकड़ के रखे हैं ऐसे दिशकुंजर है। ये सब पृथ्वी के अपने जबड़े से, शेषावतार जी की आज्ञा से, शेषनाग की आज्ञा से सब जबड़े में पकड़े हैं। सुर असुर नर मुनि, कानों में आवाज डाल दिया। इतना टंकार थी, इतनी ध्वनि थी कि लोगों ने अपना कान मुद लिया। कहा सुर काम नर मुनि, कहा कि कान दीने, कान दीने माने अंगुलियों को कान में, विकल वचन विचार ही। क्या हो गया, क्या हो गया? दो ही कारण हो सकता है, या तो प्रलय हो रही है, पृथ्वी फटने की आवाज है, या तो शिव धनुष टूटने की आवाज। दो कारण है। कुछ देर तक स्थिर होकर विचार किया तो पता लगा पृथ्वी तो है, पृथ्वी नहीं फटी। तब कहा कोदंड खंडेव राम। जो बड़े ही अंतर्यामी त्रिकालदर्शी संत थे वो समझ गए, कोदंड खंडेव राम, भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है, इसलिए जयति वचन उचार रही। अभिनंदन है, आइए स्वागत। कहा कि कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारे। जब सामान्य ऋषि मुनि गिरी में, कंदराओं में, पहाड़ों में जो तप कर रहे हैं, ये उनका उद्घोष है कि हमारे राघवेंद्र सरकार ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तो मंदराचल पर पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम जी को ज्ञान होगा कि नहीं? उनको ज्ञान हुआ कि ये तो शिव धनुष के टूटने की आवाज है, और शिव धनुष तो मैंने जनक को सौंप किया, मैं आया था, ये कैसे हो सकता है? उसके ऊपर किसी ने आक्रमण किया, कैसे हुआ, क्या बात हुई? सीधे आवेश में आए, फरसा उठाया और सीधे जनकपुर की ओर चल पड़े। बाबा कहते हैं जब वो प्रवेश कह रहे हैं, उनका परिचय करा रहे हैं, अवसर सुनि शिवानुभंग, शिव का धनुष टूटा है। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर 8.5 फीट भगवान परशुराम जी। भाल कहा कि गौर शरीर भ्रूति भल भ्राजा, पूरे हाथ पैरों में भस्म लगाए हैं, बागंबर पहने हैं,
जनेऊ में छाला लपेटे, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र लेकर के उपस्थित भय है। हावड़ा हाथ में भाल विशाल त्रिवंड विराजा। हो भगवान परशुराम आ गए। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की। वह क्षत्रियों से भरा संपूर्ण समाज विदु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी की जिस क्षत्रिय से थोड़े संबंध अच्छे थे, उनका नाम, ये मेरे बाबा का नाम है, उनका पौत्र चित्रसेन आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान परशुराम आवेशा अवतार है, इसलिए बाबा लिखते हैं कि सहजौ चितवत मनहु रिशाते। किसी को प्यार से भी देखते हैं तो लगता है गुस्से में देख रहे हैं। अभिनंदन है, स्वागत मिला। कहा कि गुस्से में देख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, यहां एक और बात समझने की है। समाज में समय समय पर विष बोने का काम करते हैं। हिंदू घटक कैसे बंटवारे में आ जाए, कैसे भेदभाव करने लगे, कैसे। बच्चे को जरा रोकियो, बिछाई गड़बड़ कर रहा है जिसका भी। तो कहा कि महाराज, भगवान परशुराम को लोगों ने कह दिया कि ये पंडित जी लोगों के देवता है, ये क्षत्रियों के विरोधी हैं। देखिए, ये विष बोने का काम ये 200-250 वर्ष पहले से है, इसके पहले नहीं था। कुछ लोगों ने विष बोने का काम, हिंदू समाज कैसे जाति में बट जाए। अच्छा विचार करिए, भगवान पृथ्वी पर काहे आते हैं? दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। हमारे ठाकुर ने रावण का वध किया तो स्वयं राजा बने क्या? उसी के भाई को, विभीषण जी को राजा बना दिया। बाली का वध किया तो अपने राजा बने क्या? नहीं, उन्हीं के छोटे भैया सुग्रीव को राजा बना दिया। हमारे सरकार को, हमारे ठाकुर को राज्य नहीं चाहिए, दुष्टों का नाश करने आए हैं, सज्जनों की रक्षा करने। वैसे ही भगवान परशुराम स्वयं राजा थोड़ी बने, दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया और सज्जन क्षत्रियों को राज्य सौंप दिया। उदाहरण है, अगर वह क्षत्रियों के शत्रु होते हैं तो अपना सबसे प्रिय धन किसको दिया? शिरोध्वज जनक। ध्यान रखना, जनक में जो भी राजा होता है जनकपुर में, वो जनक ही कहलाता है। कुशोध्वज जनक छोटे भैया हैं, उनको भी जनक कहते हैं। शिरोध्वज जनक बड़े भैया हैं। शिरोध्वज जनक की ही पुत्री सीता मैया है। तो इसलिए ये भ्रम फैलाया गया। जो व्यक्ति इतना अहंकारी हो गया कि भगवान की कृपा से 1000 हाथियों का बल उसके हाथों में हो गया और 1000 हाथ हो गए, और एक ब्राह्मण के, एक ऋषि के गुरुकुल पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके गुरुकुल को तहस नहस कर देता है, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मारता पीटता है, नंदिनी को पकड़ने के लिए, कामधेनु को पकड़ने के लिए जाता है, कामधेनु अंतर ध्यान हो जाती है और बाद में उसका प्रतिकार करने पर ऋषि रामदग्नि का वध करता है, हत्या करता है। ऐसे हत्यारे को बेटा नहीं मारेगा? आप जरा सोचिए। इसलिए सहस्त्रबाहुओं का वध किया तो स्वयं राजा नहीं बने, सज्जन क्षत्रियों को राजा बना, दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया। उस समय की मांग थी, उस समय की वो थी। और भगवान परशुराम को स्वयं ठाकुर ने ही तो भेजा था, नारायण ने ही तो भेजा था। आप जाइए, आप आवेशा अवतार है और जाकर के जो गड़बड़ झाला है तो ठीक करिए। तो परमात्मा का यही काम है, चाहे वो भगवान परशुराम हो, चाहे हम। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। आप क्लियर कॉन्सेप्ट रहिए। और चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे वो हमारे वामन हो, चाहे वो कपिल हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वो शुकर हो, जितने भी अवतार हुए सब दुष्टों का नाश किया, सज्जनों की रक्षा करी और धर्म की स्थापना की। आज जो ही आए, जनक जी समझ गए, भगवान परशुराम
इन्होंने अपना सबसे प्रिय धनुष दिया था, ये जरूर पूछेंगे कि धनुष कैसे टूट गया, इसलिए जल्दी ये गुस्से में हो जाएंगे। आज मुझे डांट पड़ने वाली है, इसलिए पहले बराम माँ मैया को हमारे बुलाया और प्रणाम करने के लिए कहा। इसे प्रणाम करो, ये भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम ने कहा अखंड सौभाग्य। जनक जी को थोड़ी राहत हुई। फिर तुरंत कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा भैया राम लक्ष्मण ये भगवान परशुराम है, इनकी चरण वंदना करो। दोनों भाइयों ने आकर चरण वंदना किया। जब ठाकुर को मैंने देखा, भगवान परशुराम ने क्या मुखमंडल, राजीव नयन धरे धनसाय, देखते ही रह गए। और ये आंखें चंचल क्यों हैं? भगवान को ही तो खोज रही है। आज सामने सरकार खड़े हैं, लेकिन भगवान परशुराम से यही हर नियति है। समय नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नहीं। उनकी योजना से ही उस मुखमंडल को छोड़कर अनंत निहारे। अनंत निहारे माने अन्यत्र देखा। तो क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे। चाप तो खंड खंड होकर महिमा ने पृथ्वी पर पड़ा है। उठाकर देखा धनुष की यह जिसका नित्य पूजन होता था वो तोड़कर फेंका गया है। अब देखिए जनक जी को फावड़े से नहीं मारा, डंडे से नहीं मारा, लेकिन किसी ज्ञानी व्यक्ति को आप मूर्ख कह दीजिए तो इससे बड़ा गाली कुछ नहीं हो सकती। पूरे दरबार में जहां लाखों बलशाली क्षत्रिय बैठे हैं, आचार्य बैठे, पुरोहित बैठे, मंत्रिमंडल बैठा है, उसमें भगवान परशुराम ने कहा ऐ मूर्ख जनक, ऐ मूढ़, ये सारी भीड़ भाड़ इसी के कारण से तूने बुलाया है? बोल, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है? मैं उसका वध करने आया हूं। थर थर कांप पई पुर नर नारी, सारी सभा कांप गई। जब जनक जी ने कुछ भी नहीं बोल पाए, तब राजाओं की ओर देखा। ऐ राजागण, मेरी बात सुनो, जिसने भी ये अपराध किया है वो अपना दोनों हाथ बाहर करके खड़ा हो जाए तो मैं उसी को दंडित करूंगा, नहीं तो सो बिलगांव बिहाय समाजा, अन्न तुम्हारे जय है सब राजा। कुछ यहाँ चिंतकों ने मुझसे पूछा महाराज, अगर भगवान परशुराम जी इतने बड़े भगवान थे, छठे भगवान विष्णु के अवतार थे, तो ये कौन सी न्याय है कि अपराध कोई एक करे और सबको दंड देने की बात कर रहे हैं? अरे भाई, चोर पकड़ने की अपनी एक विधा होती है। भगवान परशुराम ने ये वाक्य दो कारणों से कहा। पहला कारण क्या था? अगर स्वाभिमानी शत्रु होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा होगा तो सबको दंडित नहीं देख सकेगा। वो स्वयं आकर कहेगा कि मैंने शिव धनुष तोड़ा है, हमसे चार हाथ करिए। अगर निर्लज्ज होगा तो ये जितने राजा हैं ये सब जानते हैं मेरे स्वभाव के बारे में, इसलिए तुरंत उसको बाहर कर देंगे, भैया इन्हीं को मारिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन दोनों प्रक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक तो धनुष तोड़ने वाला सामने खड़ा है, और ये राजा इनको बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि छोटे सरकार के भय के कारण लखन सको बचन जब बोले, डगमगाह में दिग्गज डोले। देखा है कि कल कैसे कुमार लक्ष्मण का आवेश, इसलिए भैया इधर अगर बोलते हैं तो लक्ष्मण का आवेश, इधर नहीं बोलते तो भगवान परशुराम मार डालेंगे। यह दृश्य 1 मिनट तक रहा होगा। हमारे सरकार आगे बढ़े, राघवेंद्र सरकार बड़े विनम्र। देखिए, भृगुटी बिलास जा सुलय हुई। हमारे राघव की स्थिति यह है कि भृगुटी अगर टेढ़ी कर दे तो तीनों सृष्टि में लय हो जाए। रामो द्वितीयो न भासते, राम विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। वो इतना पुरुषार्थ होते हुए भी कूल ठंडा पत्ते कितने ठंडे हैं, बड़े विनम्र भाव से आए। हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हे ब्राह्मण देवता, बड़े भाव से गाइए बड़ी प्यारी चौपाई। नाथ संबोधन
भगवान शिव का तोड़ दे। ऐसा जगत में कौन बलशाली होगा? अगर ये टूटा पड़ा है तो आपके चरण धूलि का दास ही कोई तोड़ सका होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है वो आप हमसे कहिए। यही भी जाए, आपकी गुस्सा जिस प्रकार से जा सकती हो वो सब मैं करने के लिए, आपका दास करने के लिए तैयार है। हे राम, तू कैसी बात करता है? जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है, वो मेरा दास नहीं हो सकता। तब छोटे सरकार ने कहा, भैया ये आपकी भाषा नहीं समझेगी, ये हमारी भाषा इनको जल्दी से समझ में आ जाएगी। इसे अगर आप क्या हो तो हम संवाद करें। कुमार लक्ष्मण जी ने 7 सूत्र जीवन में, वैसे तो दिया 29 है, लेकिन जो प्रमुख रूप से 7 सूत्र दिया, बड़ा गजब। 7 बातें बताई भगवान परशुराम को। पहला क्या बताया? बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई। धनुष क्या है? अहंकार है। धनुष अहंकार का प्रतीक है। जहां अहंकार होता है वहां ओंकार नहीं होते, जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होता। इसे लक्ष्मण जी ये संकेत कर रहे हैं कि हे भगवान परशुराम, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, हम लोगों का काम ही है, भैया का काम ही है, जहां अहंकार है उसको अहंकार को खंडन करते हैं। और ध्यान देना, भक्ति कब मिलती है? जब 4 काम हम करते हैं। क्या? गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का खंडन। भगवान ने क्या किया? ठाकुर ने क्या किया? विश्वामित्र जी का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, मारी सुबाहु का वध कल किया था, अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि तीसरा, चौथा अहंकार रूपी धनुष का खंडन, भक्ति में माने कल गले में जय माता। ये 4 कार्य करना पड़ेगा। चारों को कल सरकार ने किया था। इसलिए मेरा काम ही है, भैया का ये काम है कि जहां जहां अहंकार होते अहंकार का नाश करता है परमात्मा। बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, लरिकाई से ही, बचपन से ही धनु ही तोड़ने ही आए हैं। बात ध्यान में नहीं आई। दूसरी बात, ऐ राजा के बेटे, रे निबोलक कालबस, कैसी बात करता है? कालबस काल के अधीन हो गया है क्या? बोल, अपनी वचन संभाल के बोल। सारी संसार की धनुषों से इस धनुष की गणना करता है। तब दूसरा जागरण कराया। दूसरा क्या कहा कि हमको क्यों डांट रहे हैं? हम भैया नहीं है, हमारे ऊपर सरकार हमेशा लेटे रहते हैं, हम काल हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जो मर जाही। हम मरने जीने वाले लोग नहीं है, अब भी पहचानिए, हम स्वयं काल है जो दूसरों को दिया करते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया। फिर कौशिक की ओर जब कह करके भगवान परशुराम ने कहा, विश्वामित्र जी, इन दोनों बच्चों को मना करिए, नहीं तो अभी इनके फावड़े से गर्दन काट डालूंगा। कहा कि भगवान विश्वामित्र ने शांत लक्ष्मण, कहा मैं तो शांत गुरुदेव हो जाऊं, लेकिन इनका जागरण कर पड़ेगा। फिर बोल पड़े, ऐसा करिए, मुदह वहां की कतौ गछनाई। क्यों कहा? कल फुलवारी में सीता मैया को जब हमारे सरकार दिखे तो दीन ही पलक कपाट सयानी, मां ने अपनी आंखें बंद कर लिया, निज निधि पहचानी। ये तो मेरी संपत्ति है, अपने संपत्ति में ताला लगा के रखना चाहिए। आंखें चंचल भगवान को खोजने के लिए भगवान परशुराम जी, ये जो सामने खड़े हैं ये तीनों लोगों के ठाकुर नारायण है, भगवान विष्णु है। आप आंख मूंद लीजिए, अब ध्यान करिए इनका। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। फिर कहा, चौथी बात बड़ी और विलक्षण की। क्या कही? कहा लगता है कि बालक काल के अधीन हो गया है। तब उन्होंने कहा, बैठो हुई है पाय पिराने, अब बैठ जाइए। इसका क्या संकेत था? कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई, अब सरकार आ गए हैं, अब आप सुधाम हो जाइए। फिर भी समझ में नहीं आया। अंतिम में खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया। दौड़े लेकर के फावड़ा, हाय हाय सब सभा, अरे हाँ,
और सारे नर नारी कांपने लगे, थर थर कांपे पूर्ण नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये तो छोटा वाला जो राजकुमार है वो तो ज्यादा खोटा है, ज्यादा तीक्ष्ण है, ज्यादा मिर्चे की तरह बोलता है, इसको मना करो। कहा मिर्चे की तरह नहीं बोलता, भगवान परशुराम बोले ये तो सोने के घड़े के समान है। अरे बड़ा अच्छा उपमा दे दिया सोने की। कहा लेकिन बिसरस भरा कनक घट जैसे, ऊपर से तो सोने की तरह चमक रहा है लेकिन इसके अंदर विष ही विष भरा है। जैसे सोने का घड़ा रखा जाए तो बाहर से बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसमें जहर भर के रखा गया हो, इसके अंदर जहर भरा है। तब जो अगली सूत्र दिया कुमार लक्ष्मण ने, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करिय बदाया। क्या बात है, ये तो एकदम ओपन कर दिया। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, जितना क्रोध आपको आता है उतना ही मुझे आता है। अनुचर माने आपका अनुसरण करने वाला, अनुचर माने नौकर। अब जैसे कोई ट्रेन पकड़ने जा रहा हो, हाथ में अटैची लिया हो, अनुचर आ जाए तो अनुचर पकड़ लेगा। वैसे क्रोध रूपी अटैची जो लेके घूम रहे हैं, परिहर क्रोध, वो क्रोध रूपी अटैची हमें दे दीजिए। और आपका काम क्या है? करिय बदाया। साधु संतों का काम तो हे ब्राह्मण देवता दया करना है। लागी दया कोमल चित संवाह, नारद देखा विकल जयंत। देखिए जयंत को व्याकुल देख के नारद जी ने बड़ा दया किया। तो इसलिए ऋषि का, संत का, ब्राह्मण का जो आभूषण दया है। क्रोध तो क्षत्रियों को शोभा देता है, आप हमें दे दीजिए। अभिनंदन, स्वागत, विराज। कहा वो क्रोध तो आप हमें दे दीजिए। मंत्री जी आए हैं, बैठ जाइए। आदरणीय संजीव जी भाई साहब लेकर के मंत्री जी को आए हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसलिए परिहर क्रोध करिए अब दाया, आपका काम दया करना है। ऐसे कुमार ने अनेक बार जगाया। अब ऐसे संवाद चल रहा है लेकिन इसको ब्रेक कौन लगाएगा? भगवान परशुराम ने कहा है, क्षत्रिय के छोकरों, तुम्हारे बात सुन। अब मैं समझ गया राम तेरी कुटिलता को, अब मैं समझ गया तेरी षड्यंत्र को, अब मैं समझ गया तेरी मीठी मीठी बातों का अर्थ। क्या गुरुदेव कैसी बात करते? तू भगवान परशुराम का मुकाबला करना चाहता है, तुमने इसीलिए अपना नाम राम रखा है। भगवान चरणों में शीश झुका दीजिए। कहा कैसी बात करते हैं गुरुदेव? राम नाम लघु नाम हमारा, मेरा तो केवल राम नाम है, अब परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। आपका तो भगवान परशुराम है, परशुराम सहित राम है, हम तो छोटा सा केवल 2 अक्षर का राम है। कहाँ चरण कहाँ माथ। हे ब्राह्मण देवता, जहां आपका चरण होता है वहां मेरा माथा रहता है। हमें तुम्हें सरबर कसना था, तो चरण कहाँ मम माथा। हमारे आप में कैसे झगड़ा हो सकता है, सरबर हो सकती है? आपके जहां चरण होंगे वहां मेरा माथ लगा रहेगा। नहीं नहीं, इन सब बातों में मीठी मीठी बातों से अब मैं समझ गया। मीठी मीठी बातें करके तुम मेरे क्रोध को बढ़ाता है तेरा भाई, ये जो छोटा वाला है, छोट कुमार खोट यति भारी, ये मेरे गुस्से को बढ़ा बढ़ा करके मेरा बल कम कर रहा है। जब मेरा बल कम हो जाएगा तब तुम दोनों भाई आक्रमण करोगे। तुम्हारी कुटिलता, तुम्हारी चाल को मैं समझ गया। अब सावधान, मैं निहत्थे को नहीं मारता। अब तुम्हारे पास 2 मार्ग है, या तो छल तज करहु समर शिवद्रोही, छल कपट त्याग करके मुझसे युद्ध कर, और नहीं तो दूसरा मार्ग, नहीं तो का दूसरा बंधु सहित न तुम्हारा ही, दोनों भाइयों को दौड़ाकर हिरण्य की तरह ही बध कर डालूंगा। देखिए कितना बचाया है सरकार ने, लेकिन जब एकदम कोई विकल्प नहीं सामने है
तब बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे भगवान, हे महर्षि, हे ऋषिवर, कैसी बात करते हैं आपके द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हम जब घर से बच्चे थे छोटे छोटे ना, तो हमारे जिस कुल खानदान का हूं, मैं रघुकुल का हूं, हमारे घर में यही सिखाया गया है, गाय को, गायत्री को, ब्राह्मण को, भक्त देवता को, चाहे कितना अपराध करें, उनको कुछ नहीं बोलना, उनके चरणों में ही भक्ति बना के रखना। इसलिए हम दोनों भाइयों में संस्कार है। प्रभु आप थोड़ा सा हाथ में फंसा और सा लिए थे, तो बेस आपका देखकर कुछ ये दुध मुहा है, इसको क्षमा करिए। जी बालक कहतो तरे बाता बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदूषण काऊ, इसने अपराध किया है, इसको मैं दंडित करूंगा, आप दंडित करिए। लेकिन असली अपराधी तो नाथ तुम्हारा, मैं असली अपराधी हूं, दोस्तों मैंने तोड़ा है। जो भी आपको वध करना हो मेरा वध कर दीजिए, मुझे अपना दास समझ कर कृपा करना हो तो कृपा करिए। अरे नहीं, अब तू युद्ध कर या तेरा मैं गर्दन कर। जब बार बार देखा ठाकुर ने कि अब कोई विकल्प नहीं है, तो हमारे राघव बड़े शांत भाव से बोले, हे भगवान, आप जानते हैं इस महिमा को। जो मैं निदरह विप्रवश तो सुनो भृगुनाथ। हे ब्राह्मण देवता, अगर हमारे सामने भगवान परशुराम न खड़े हो, आप ब्राह्मण देवता न खड़े हो, तो आप जानते हैं कोई पूरे संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे भयबस ना हो मात। मैं भयभीत होकर माथा झुका दूं, ऐसा कोई योद्धा नहीं है संसार में। आप यह भी जानते हैं हे भृगुनायक, हे भृगुनंदन, आप यह भी जानते हैं कि लड़ाई सुखेन काल किन होई। जो सबको काल कलवित करता है, काल बांटता है, सबका काल है। लड़ाई सुखेन काल किन होई, आवहु समर पछाड़ होई। अगर वह संग्राम में आ गया तो एक क्षण में काल को भी मारने का सामर्थ्य इन भुजाओं में रखता हूं, इसे आप जानते हैं। ये बात सुने ही थे कि तब तक राघव एक तीसरी बात बोल पड़े, और हे ब्राह्मण देवता, ये सारा पुरुषार्थ आपके चरणों से ही मिला है। ब्रह्म कुलन की यह बड़ाई, अभय हो जो तुम्हें डराई। जो तुम्हारे चरणों से, तुम्हारे जनेऊ से, तुम्हारे चंदन तिलक से डर गया, उसे दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म कुलन की यह बड़ाई, अभय हो जो तुम्हें डराई। ये वाक्य नहीं थे, ये मर्म वचन थे। तीसरा नेत्र भगवान परशुराम का खड़ा हो खुल गया। कहा, सरकार आप स्वयं आ गए। पहली बार कहा, अनुचित बहुत कहे हुआ अज्ञाता, मैंने अज्ञानता में सब कह डाला। नारायण क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। जहां सारे ससुराल वाले खड़े हो, लाखों क्षत्रिय लोग खड़े हो, इतना कोई झुकता है? आपने तो मुझे बड़ी क्षमा, आप क्षमा के क्षमाधर हैं। एक संदेह मन में है, जब मैं चला था तो आपने हमको एक धनुष दिया था, वो धनुष मेरे पास है। एक बार उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, मेरी शंका समाप्त हो जाए। राम रमापति कर पात्र होने लगे, आशपात आंखें झरझर झरझर। भगवान परशुराम की आर्द्रता आंखों से, नेत्रों से बहने लगी। अरे सरकार आप स्वयं प्रहारे, और स्तुति शुरू कर दिया। आइए चार चौपाई भगवान परशुराम के द्वारा राघवेंद्र सरकार हमारे हैं, अयोध्या के हमारे सरकार अवध नरेश, राजा दशरथ के चक्रवर्ती, राजा दशरथ के राजकुमार हैं। उनके सामने खड़े होकर भगवान
परशुराम ने 4 चौपाइयों में 9 बार जय जय कहा। कितनी बार? 9 बार जय जय। क्या कहा? जय रघुवंश रघुवंश के सूर्य, आप साक्षात हैं। आप तो स्वयं सूर, विप्र, धेनु, हितकारी। आप ब्राह्मण के कहा, भगवान से जब पूछा लोगों ने कहा आप राम बन के क्यों आए? कहा विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लिन्न, मनुष्य अवतार। आपका तो ये उद्देश्य है, आपकी तो घोषणा है गौ का, ब्राह्मण का, गायत्री का, गंगा का, वसुंधरा का, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या का, सबकी रक्षा करने के लिए आप आए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। आपकी तो ये उद्देश्य, आपकी ये घोषणा है प्रभु। तो अब आप तेज संभारो, आप अब अपना आप काम करिए, मैं जाता हूँ। क्षमा क्षमा मंदिर दोहराता। जय 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 कहा भृगुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तब हेतु। अभी 4 कदम ही नहीं गए होंगे, क्योंकि ये राम बाण है। देखिए ना, इंद्र बाण और ब्रह्मा बाण और बाण नहीं सुने होंगे, लेकिन दवाओं पर भी लिखा रहता है राम बाण दवा। एक बार संधान हो गया तो उसका चढ़ गया, अगर तो संधान होना है। इसलिए उसका पुण्य लोक को भगवान परशुराम ने कहने पर नाश किया था। अभी 2 कदम गए होंगे भगवान परशुराम, कहा हे भगवान मेरा राम का प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे? कहा कैसी बात करते हैं, आप तो स्वयं प्रणम्य हैं। राघव जनक को बुलाया, कहा जनक तुम धन्य हो, ये विधाता की ही कृपा से संयोग निर्मित हुआ है बेटा, बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न करो। फिर राघव की तरफ घूमे, राघव से एक बात कहा है आज भगवान अब मेरा समय पूर्ण हो रहा है, मैं मंदराचल में रात्रि में चला जाता हूँ। ये सारी पृथ्वी दुष्ट राजाओं को नष्ट करके मैंने कश्यप ऋषि को दान कर दिया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर रहने से मना कर दिया है, इसलिए मैं रात्रि में मंदराचल चला जाया करता हूँ। आपसे प्रार्थना एक करूं, कहा करिए। अब प्रभु एक चीज मांगता हूँ,
दे दीजिए। आज खष्टमी उपरांत में सप्तमी लगी। आज नवरात्रि की चूंकि एक तिथि की हानि है, हम लोग काली माँ के इस प्रांगण में बैठे हैं। नवरात्रि का छठा सप्तमी अभी लग गई होगी। महाराज जी देख रहे हैं पंजाब। तो ये प्रांगण है, नवरात्रि का समय है। इस काल को प्रदोष काल कहते हैं। ऐसा क्षण बार बार आएगा कि नहीं। भगवान परशुराम राघव से कुछ मांग रहे हैं। वो क्या मांगते हैं, ये त्रेता की बात है। हम लोग कब बैठे हैं, कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण है। आइए पराम्बा मैया काली को, राघव सरकार को, हमारे राघवेंद्र सरकार के चरणों में माथा टेकते हुए हम भी मांगे। उधर भगवान परशुराम मांग रहे हैं। आज का पहला भजन क्या, मांगे मेरे राम से ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे राम से ओ मांगा है मेरे राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। वो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया, वो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर हो, जिसका भरोसा राम पर, डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ये छोटा सा प्रसंग भगवान परशुराम जी का पूरे रामायण में आता है। उसके बाद विश्वामित्र जी आज सब लोग बारात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारात के आने की सूचना मिल गई, क्योंकि दूत वहां जाकर के गए हैं। दूत का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है और राजा दशरथ जी ने बड़े आभूषण आदि दिया है। अंत में वशिष्ठ जी से पूछा है कि सब गुरुदेव ये आपकी कृपा से ही है। क्या नहीं बेटा, ये तुम्हारे धर्म, तुम धर्म पारायण हो, इसलिए जिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पही जाए लुभाए। तुम धर्मशील हो ना, ये सब तुम्हारे कारण से। जल्दी बारात लेकर के पहुंचो। अब इधर गुरुदेव ने एक लगन भेजी है। एक लगन ब्रह्मा जी की तरफ से आई, ध्यान देना, और एक लगन जनक जी ने निकलवाया है। और जब अवध की लगन गई और उधर ब्रह्मा जी की लगन गई, वैसे लगन बेटी की ही तरफ से जाती है, निकाली गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई ये सरकार की शादी है, तीनों लोगों के जो नायक है, ब्रह्मांड नायक, उनकी शादी है, जल्दी से लगन ले जाओ। आ गई लगन। तो दोनों लोगों का जब मिलान हुआ तो जो विधाता ने लगन भेजा था वही लगन जनकपुर के पुरोहितों ने शतानंद जी के नेतृत्व में निकाला था। अब जनक जी लगे पुरस्कार देने। लगन तो लाए थे ब्रह्मा जी के लोग, नारद जी, लेकिन पुरस्कार कौन पा रहा है? जनकपुर के पुरोहित। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? अरे भाई तो ब्रह्मा जी हैं, वो तो लगन का निर्माण करते हैं। हमारे आचार्य कितने तेजस्वी हैं, जो ब्रह्मा जी ने भेजा वही लगन निकाले हैं, इसलिए पुरस्कार के पात्र ये हैं। लेकिन लगन कौन निकाले? हमारे यहाँ एक रूढ़ी बन गई है, उस लगन में अपने बेटी बेटा का कोई विवाह नहीं करता, जंगल चले जाए। राम बड़ी सृष्टि के आदमी संजीव जी, इतनी गड़बड़ मामला है कि राम सबको चाहिए। राम जैसा भाई चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा पड़ोसी चाहिए, राम जैसा सब चाहिए। स्वयं राम नहीं बनना है। स्वयं राम बनना बड़ा कठिन है। रामत्व आ गया तो समझ लो जीवन है। राम विग्रह धर्म, राम स्वयं धर्म है ना। रामो द्वितीयो न भासते। राम इसलिए कौशल्या मैया को जब बताया था कि पिता जन्म में कानन राजू, तो माँ कह सकती थी मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं जानती है कि माँ रामो द्वितीय न भासते। समुद्री आदि कवि ने कहा समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा, धरती के समान क्षमा और समुद्र के समान गंभीरता जिसके अंदर है वो दैठी से राम, वो राम है, वो राम है। आज वही राम, जरा सोच विचार, विवाह के लिए अरे भाई सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जाब तह पाऊब सहित, माँ ने घोषणा किया काली मैया ने। यही तो शैलजा है, यही तो गिरिजा है, यही तो पार्वती है। आप जरा सोचिए, विचार करिए, वो कौन सी लगन है? अगहन महीने की। कार्तिक के बाद जो अगहन आता है शुक्ल पक्ष पंचमी है, गुरुवार दिन है। कहा महाराज आप कहां से तारीख डेट पा गए? कहा रामायण में लिखा है। हम वही बात कहते हैं, गाते हैं जो रामायण में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। शास्त्र पर शंका नहीं करना, शास्त्र झूठा नहीं होता। इसे रामायण में क्या लगा? अरे मेरे तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल
आपसे निवेदन कर रहा हिमरी तो गहन माह सुहावा मंगल मूल लगन दिन आवा तिथि ग्रह बार जोर सारे ये जो पंचांग को देखा कहा लगन सोच विधि किन्न विचारू बैठे दिन नारद सन सोई। नारद जी लेकर के आ गए, बड़ा आनंद हुआ। लेकिन एक परंपरा है हमारे घर की, हमारे संस्कार की, हमारे सनातन की। जब लगन आती है तो हम क्या करते हैं, पहले अब तो उसी दिन यहाँ अगर काशी में भी बारात है तो उसी सेम डे बनारस जाएंगे और बफे सिस्टम में जूता मोजा कसे खींचेंगे और चले। और वो बफे सिस्टम बफे, और उसमें माने रायता जो माना जी फ्रूट्स रायता लेंगे कि बूंदी खा लेंगे। कुंती से पूछा ऋषियों ने, हे कुंती तुम्हारे पुत्र इतने बलशाली क्यों हैं? पराम्बा कुंती ने कहा इसलिए कि हमने उन्हें कभी रात में दही नहीं दिया। कौन सी चीज कब खाना ये शास्त्र बताता है। जो रात में दही खाता है वो कभी बलवान, उसका वीर्य और बल दोनों क्षीण। जब महाकवि माघ दुनिया को सारे को ऋषियों को परास्त कर दिया तो वो सारे ऋषि आए माघ के पत्नी के चरणों में गिर पड़े, कहा कि इनको कल दही खिला देना रात में, नहीं तो ये हम लोग को हरा देंगे, हमको राजा देश से निकाल देंगे। माँ ने दही खिला के रखा है। हम लोग जाते हैं वो रायता रात में फ्रूट्स रायता बूंदी रायता खींच रहे। हमारे यहाँ गांव में बुजुर्ग जो यहाँ बैठे 50 के ऊपर वो जानते हैं, गांव में कहा जाता था सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली शूली। कौन सी चीज कब खानी है, इसका विज्ञान था, ये आयुर्वेद है। यही हमको कोरोना से भी बचाया। हमारे मिर्च, हमारे मसाले, हमारी औषधियां, हमारे ये सब जो आयुर्वेद, यही दुनिया देखती रह गई। ये हमारे गली गली कुचे कुचे में सब भरा पड़ा है। लगन को लिया, पीतल का लोटा लिया, अम्र का पल्लव डाला, जनक शिरोध्वज जनक, छोटे भैया कुशोध्वज जनक और जनक परिवार में तमाम भाई और परिवार के लोग रहे होंगे। पुरोहित सदानंद जी आगे आगे, महामंत्री सब लगन लेके आ गए। लगन का विधिवत स्वागत किया, सब लोगों ने स्पर्श किया। स्पर्श होता था, जो परिवार कुटुंब के होते थे उस लोटे को स्पर्श करते, स्पर्श किया। और आदरणीय उमेश जी गीत क्या गाया जानते हैं? बड़ा सुंदर गीत गाया। ठाकुर जी को क्या कहा? लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना, रघुनंदन खोले ना सभा, रघुनंदन खोले ना सभा। लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना, रघुनंदन खोले ना सभा।
सिंह जी खरवार, अभी आप मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त, और आप दीपक जी हैं, उनके सेवा में रहते हैं। उनके आदरणीय मोहनलाल खरवार जी हैं, आप म्योरपुर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। तो मंत्री जी स्वयं, क्योंकि मंत्री हैं इसलिए जगह जगह जाना और होगा, तो जी अभी कहीं और एक आरती में जाना है, सायंकाल वहां 8 बजे आरती है और 10 मिनट बाकी रह गया, तो बहुत शीघ्रता से बैठे रहे कथा में। और सभी कथाओं में आते हैं, 4-4 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं। बड़े साधक हैं, एकदम जंगल के रहने वाले हैं। तो ये तो बड़ी कृपा है, क्योंकि साधना रंग लाई और आज उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। व्यासपीठ से आप सभी का अभिनंदन है, मंडल अध्यक्ष जी का, दीपक जी का, भैया जी का। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं एक बार जी थी के ऐसे कार्यक्रम बना, 4-5 साल पहले की बात है कि मैं वहां जाऊं। मैं गया मिलने आपसे, एक घटना घट गई थी। मैं सोचा कि कितनी दूर होगा, फिर म्योरपुर, फिर आगे बढ़ा, एकदम घनघोर जंगल में। और उसी में देखिए सरकार कितनी कृपा होती है ठाकुर जी की। एक सामान्य परिवार, और उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा जिस अवस्था में मिले, लेकिन देखिए ये कितनी सहजता है। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई सामान्य परिवार का निकला हुआ गोड़ खरवार में गया राज्य मंत्री बना बैठा है। ये इसी सरकार में संभव है। हम इस सरकार के प्रचारक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सबका ध्यान रखने वाली, सबको, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये इसी सरकार में संभव है। बहुत अच्छा लगा। आइए, और लगन आ गई, बढ़िया सुंदर सब सरकार हमारे सजने लगे, दूल्हा बने हैं, रघुनंदन फूले ना समाए। एक छोटी छोटी बातों को ध्यान दिलाते हुए आगे बढ़ाए कथा को, बहुत ब्रेक नहीं करेंगे। अब इधर देखने आ गई, मंडप हुआ, द्वार पूजा हुआ जैसा आप जानते हैं, फिर मंडप विवाह का बैठा। अब लड़की को बुलाया जाता है। द्वारचार में लड़की थोड़ी आती है, वहां तो वर का पूजन होता है। अंदर रहेगा, बिटिया को बुलाओ। देखिए बेटी आ गई, ये संस्कार की बात है। और यहाँ मैंने देखा उस संस्कार को माताओं के माथों पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो हमारे संस्कार थे ना, ये गंगा जमुनी टिकली लगाने वाला, धूप से जब मैया टिकली लगाती थी तो वो क्रोध नहीं आता था। परफेक्शन पॉइंट है माताओं का, तो क्रोध शांत होता था। वो जिंक वाला सिंदूर आता तो फिर लगाती थी पीला वाला, तो वो क्रोध नहीं आएगा, वो बीपी नहीं बढ़ेगी। बच्चों को चटाचट हमने देखा कई परिवार में, अगर माताएं पोछा लगा रही हैं, पोछा पर बच्चे चल दिए तो चटाचट भाड़ में जाए तुम्हारा फर्ज और पोछा। इतने कीमती बच्चे हमारे, उनको पीट रही हो क्योंकि वो चीजें छोड़ दिया। भगवान राम आए तो सीता माँ को लाल वाला सिंदूर नहीं पहनाया, जिंक वाला नहीं पहना, रोड वाला नहीं पहना, बढ़िया सुंदर पीला सिंदूर माँ को पहना है। पीला लिखा है रामायण में, हम ऐसे नहीं कह रहे। हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, सिंदूर तो बात छोड़ो, अब सिंदूर पहनने की कलम आ गई हो। तो बच्चों को पढ़ने वाली कलम होती है, सिंदूर पहन लो, ऐसे बाल निकालो, कलम से खींचो, पढ़ लियो। पीला सिंदूर मां जानकी को पहनाया, इसका क्या लिखा? अरे राम सिया
देही पीत पराग न। आप सोचिए पीला पीला सिंदूर दे रहे, तो हम लोग क्या है, यहाँ पर है बहुत माताएं पीला सिंदूर पहनी, न पहनिए रोज, तो शनिवार को जरूर पहनिए। उसे आपका जो हमेशा बीपी बढ़ी है, पति कर 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 बच्चे को पोछा लगाते समय चटाचट चटाचट, उससे जी बचेगा, घर में प्रेम बढ़ेगा, आनंद बरसेगा और पति की उम्र बढ़ेगी। पीला सिंदूर। तब वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। पहली बार फुलवारी में देखा था, धनुष यज्ञ में माँ ने देखा था, बगल में बैठ गई, बर दुल्हन बैठे एक आसन पर। माँ को लगा कि जब ये मोर और पहने होंगे, इनका श्रृंगार हुआ होगा, ये दुल्हा बने हैं, तो कितने अच्छे लगते होंगे, एक बार तिरछी नजर से देख लूं क्या। सब बेटी को लगता होगा, लेकिन देखिए संस्कार है। जनक जी अपने बेटियों के साथ संस्कार दिए हैं। गुरुजन लाज जहाज बन देख सी सकुचा। गुरु बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, लोग क्या कहें। एक बार भी नहीं देखा, देखना चाहती है, मन में है कि दूल्हा बने कैसे लग रहे हैं। और हम लोग कलयुगे के प्रथम चरण चकर बकर, कोई स्टेज का शो नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है भगवान। अभी कोरोना काल के बाद 2022 की बात बता रहा हूं, एक ग्रेटर नोएडा में यादव परिवार की एक बेटी थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका विवाह हो रहा था। तो उस समय फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आया था वो कोरोना, कहीं कहीं ऐसे ही, तो बड़ा सीमित परिवार में 150 लोगों में विवाह हो रहा था। पति जी भी इंजीनियर थे, लेकिन उतना बड़ा पैकेज नहीं था जितना बेटी की था। स्टेज शो पे आ गए, जयमाल सिस्टम आजकल तो बेटी भी तैयार करके इधर से लाई गई और इधर से बर बाबू आ गए। बर बाबू के साथ भी और बर बाबू सहित एकदम अपने होश में नहीं थे सरकार। पैर लड़खड़ाते हुए आए, लड़खड़ाते हुए आए तो पहले तो उनके सखियों से, सहेलियों से थोड़ी मजाक और वो सब चीजें सुने, फिर दुल्हन को भी कभी वो खींचना, कभी चोली खींचना, फिर ऐसे ऐसे कपड़े खींचे। बहन चुपचाप थोड़ी बोलते क्या कर रहे हैं आप, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, हमारे गांव के लोग आए हैं, क्या कहेंगे, चाचा ताऊ बाबा आए हैं। लेकिन वो तो अंत में उन्होंने मर्यादा के कपड़े को भी खींच लिया। तब गजब, ऐसा बेटी, उस बेटी के चरणों में बैठे बैठे मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। दैनिक जागरण इसमें बस संकेत में छपा था, इंडिया टुडे में, वो खड़ी हुई और खड़ी हो करके दाहिने हाथ से क्या गाल में चटाक से, और ये जैसा कि ध्वनि विस्तार केंद्र लाउड स्पीकर लिया, कहा बारात में हमारे पूज्य पिताजी के निमंत्रण पर एवं बारात पक्ष से आए हुए सभी सदस्यों का, बारातियों का मैं स्वागत करती हूँ। सब लोग हमारे बाबूजी बड़े गरीब हैं, बड़ी छोटी छोटी व्यवस्था करके भोजन की तैयारी करे हैं, सब लोग भोजन करके जाइएगा, लेकिन विवाह आज नहीं होगा, फिर बाद में इनसे विवाह में नहीं। पूरी रात उनकी नशा उतर गई, वो भी उनके बाप भी नाक रगड़ते रह गए। बेटी ने कहा कैसी बातें करते हैं आप,
जिसके साथ मैं 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, उनके पल्लू में मैं पूरा अपना जीवन बांध दूं, संभव नहीं। मैंने वो नहीं हो। बाप को कहा, बाबूजी चिंता मत करिए, ये भाग्य में ऐसा रहा होगा, सब लोगों ने भोजन ही तो किया है, आपका नुकसान क्या हुआ है, आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी आज उस स्टेज पर है, उस लेवल पर है, उस पायदान पर है कि जितना आपने खर्चा किया है साल भर में ऐसी 4 बार करेंगे, ऐसा मेरा केवल 1 वर्ष का पैकेज है, आप निश्चिंत हो जाएंगे। आप सुंदर सुयोग्य सुशील वर खोजिए। इसलिए बेटियां जब खड़ी होती है देश के नाम, बेटी का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है जानते हैं? बेटी कितना विद्यावान है, शीलवान है, गुणवान है, ये सब उसके आभूषण है, लेकिन बेटी बड़े लाड से बाप पालता है और बेटी को एक एक तिल बढ़ते हुए बाप चोरी चोरी से देखता है, जानता है और वो सोचता है कि ऐसे करूंगा, ऐसे गाड़ी लाऊंगा, ऐसे मोटर लाऊंगा, ऐसे वो करूंगा, ये करूंगा। सारी प्लानिंग उसके शादी की उसके बाप के दिमाग में हमेशा 24 घंटे चलती रहती है। जब बेटी विवाह की ओर बढ़ती है, मेरी बेटियों से यही निवेदन है व्यासपीठ से कि अपने माता पिता को कभी निराश न करें, अपने भाई के गर्व से खड़ा हुआ मस्तक सीना कहीं के सामने झुकने न पाए। बाप की पगड़ी स्वाभिमान की उनके किसी कर्म से वो हिलने न पाए। बेटी, कल मैंने कहा था, बेटा पिता का अगर आत्मा है तो बेटी पिता का गौरव होती है, स्वाभिमान होती है। इसलिए बेटी का एक सत्कर्म है कि जिस लाड से माता पिता भाई चाचा ताऊ कॉलोनी वाले मोहल्ले वाले हमें देखते हैं, पाले हैं, उनका अगर नाम मैं रोशन करूं, उनकी पगड़ी और ऊंची कर दूं, इस प्रकार का संस्कार बेटियों को चाहिए। ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, सबसे बड़ा मानो उपकार है। जब बेटी आती है तो बाप का कलेजा हरा हो जाता है, पूछता है बाप, बेटी वहां सब ठीक है ना? सब लोग अच्छे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। क्योंकि आइए आगे बाप का और बेटी का बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। इधर एक सखी ने कहा, अरे पागल भाई हो, तुम क्यों देखोगी इधर उधर? देखो ये जो मणियों के जगमगात मणि खंभन माही, ये मणियों के जो खंभे लगे हैं ना, इसी खंभे में देख लो, उसमें सरकार की फोटो दिख रही है। लेकिन माँ बड़ी समझ गई, सखी ने सहायता किया, खंभे में शीशे लगे थे, भगवान की फोटो उसमें आ रही थी, उसी को देख करके मैया की संतुष्टि हो गई। ये शील है, ये संस्कार है। आगे भावरे पड़ रही है। इधर तब तक समाचार आया कि अरे सारे जितने पुरोहित इकट्ठे हो गए। जनक जी ने सोचा कोई गलती रह गई, सदानंद जी भी, वशिष्ठ जी भी, विश्वामित्र जी भी, जाबाल भी, सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर ये क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ गलती हो गई। इधर दशरथ जी को चिंता हो गई कि मेरे द्वारा तो कोई त्रुटि नहीं हुई। ये पंडित जी लोग और ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग, आचार्य लोग, साधु सब मीटिंग कर रहे हैं। दोनों राजा जाके खड़े हो गए हाथ जोड़ कर, अरे आओ आओ आओ, तुम लोगों की आवश्यकता, आ जाओ, क्यों संकोच कर रहे हो? यहाँ कोई वैसी बात नहीं हो रही है, आ जाओ। क्या बात हो गई? तो आप लोग क्यों विवाह छोड़ के आ गए? शादी संपन्न होते ही यहाँ मीटिंग शुरू हो गई। कहा कि पुरोहित का अर्थ जानते हो राजन? कहा क्या? आप पुरोहित माने पूरा हित करने वाला। ये वही देश है आज के केवल मैं कह रहा हूं 50 वर्ष पहले, जो 50 वर्ष 70 वर्ष के लोग होंगे यहाँ बैठे, उसका अनुभव करते रहे। आज के 50 वर्ष पहले पुरोहित जी बिटिया की शादी जहां तय कर देते थे, वही शादी होती थी। अब फिर वो कौन करने लगा? बाबा करने लगे। फिर कौन करने लगा? बाबूजी करने लगे। अब कौन करने लगा? आप जानते हैं। आज सेल्फ डिसीजन पर हम पहुंच गए हैं। तो क्या बेटी, क्या पूरा हित? जनक सब है, शिरोध्वज जनक भी है, कुशोध्वज जनक सबके साथ। शिरोध्वज जनक माने जनक सीता मैया के पिताजी कहा है शिरोध्वज। तुम्हारी जो है उर्मिला, उसका भी विवाह देखो, इनके साथ 3 राजकुमार आए हैं। और कुशोध्वज, तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, मांडवी और सुतकीर्ति। अगर क्रमशः
इनसे ब्याही जाए तो कैसा रहे। दोनों राजा दशरथ जी ने कहा चारों बेटे हमारे एक साथ अगर ब्याहे जाएंगे तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ, इससे बड़ा हमें क्या मिलेगा। जनक जी तो मानो एक बार अपने छोटे भाई से नहीं पूछा, बिना उसके तरफ देखे ही हरी झंडी दे दिया। तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा तब बड़ों को सजाया जाए और बेटियों को लाया जाए। बाबा ने लिखा तब जनक पाई वशिष्ठ आयशु ब्याह साजी सवारी के जी ब्याह साजी सवारी के हरिओम श्री राधे। चार कन्याएं, जैसे जैसे ठाकुर जी का विवाह हुआ था सारी वही क्रिया से तीनों भाइयों का विवाह संपन्न भया। सबसे सरकार फिर मां जानकी, सबका ग्रंथ बंधन हुआ है। कुमार भरत, मैया मांडवी, उसके बाद कुमार लक्ष्मण, मैया उर्मिला, फिर कुमार शत्रुघ्न, फिर उनकी शुद्ध कीर्ति। क्या चार क्रिया सहित फल बाबा ने लिखा, जैसे क्रियाओं के सहित फल अर्थ धर्म काम सब पाता है, लेकिन क्रिया सहित तब पाया। क्रियाओं के साथ क्रियाएं बन गई। क्या सुंदर मंडप में विराजमान है। सारे देवता, सारे गंधर्व मनुष्य रूप धारण करके पधारे हैं। हो अवध के सब बाराती बैठ गए, बढ़िया मूछ खींच के बैठे हैं। 56 भोग मिथिला में चल रहा है। कहते हैं महाराज, बाबा कहते हैं कि वहां पर पहले जो गाली दे रही थी वो अवध वालों को दे रही थी कि जब सरकार हमारे खड़े हो गए पराम्बा के साथ तो देखा सब लोगों ने, ओहो, जब जो ही भगवान का रूप देखते हैं, मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह जनक पागल हो गए थे। और पूर्ववासियों का क्या हाल था? मनम रंग निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी। सब वही आज खड़े हैं बारात मंडप में, दुल्हा बने, कितने सुंदर लग रहे होंगे। सब लोगों ने कहा कि आज जो अवध को गाली दे रही थी वो जनकपुर वासियों को देने लगी गालियां। उल्टा हो गया, जनकपुर वालों को गालियां देने लगी। तो गालियां क्या दे रही है? सुनिधि देखो माँ का
अवसर है जिस पर गाली अच्छी लगती है। भोजन करहि सुर अति विलंब, देरी तक भोजन करते हैं, क्यों? गाली मधुर स्वर देहि, मधुर स्वर में क्या, अब वो तो गाली समझी देखो बाका निराला है यार समझी, ये समझी मेरा मोटर से आवे तो समझो समझी मोटर वाला है, ये समझी मेरा, जोड़कर माताएं गाती है, तो केवल मंगल माना जाता है। बाकी गालियां तो मिथिला की एक से एक है महाराज। जब वो सुंदर स्वर में गालियां माताएं देती, हाँ भोजन करे सुरयति विलंब, धीरे धीरे, इसी समय की गाली अच्छी लगती है। यदि किसी कोई गाली दे तो गाली है अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस समय की गाली सबको अच्छी लगती है। आइए गाली बंद करिए, गाली गलौज कम करिए। शुभ के नाते हमने थोड़ा करा दिया। वैसे शुक्ला जी बड़ी अच्छी अच्छी गालियां गाते हैं। अच्छा एक और गाली, एक लाइन। जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग सती शोभे जना, छप्पन भोग सती शोभे जना, छप्पन भोग सती शोभे जना, सती शोभे जना, सती शोभे जना, छप्पन भोग सती शोभे जना, छप्पन भोग सती शोभे जना। वाणी धरो मन भारी, वाणी मनो घर भारी, जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, जयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। मुझे बतलालन सीध बदन में, ये बतलालन सीध बदन में, ये बतलालन सीध बदन में, ये बतलालन सीध बदन में, सीध बदन में आती लगन में, सीध बदन में आती लगन में, ये बतलालन सीध बदन में, ये बतलालन सीध बदन में। गावत गावत सरहद गारी, ओ गावत सरहद गारी, जयलवा को दई हो चुनी चुनी 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 गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। गाली गलौज हो गया, सारे बाराती लौट करके जनवास को आए। आज की तरह नहीं था कि सेम डे गए बनारस तक भी निमंत्रण करके आए। 3-3 महीने 2-2 महीने, और तो छोड़ो, यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो 3 दिन 4 दिन का जनवास किए हैं। बगीचे में क्या जनवास बारात रुकती थी, लिट्टी चोखा किसी का, कहीं कुछ कोई बढ़िया फूफा दादा चाचा ताऊ बारे क्या चका चका न हो। 3 दिन 4 दिन बारात, ये तो यहाँ 4 दिन की बारात, जिन्होंने अपने जीवन में 4 दिन 3 दिन की बारात किया, हाथ खड़ा करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 मनोज जी भी भैया सत्यप्रकाश जी, ये तो कल का बच्चा है।
तो फिर भी मान लेते हैं, हाथ उठा रहे हैं। तो 3-3, 4-4 दिन क्या आनंद रहता होगा, क्या वहां होता होगा। कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी पार्टी लग रही, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 का ग्रुप बन जाता था। हो बगीचा होता था, किसी के आम पकी वो तोड़ के ले आते थे लोग। अरे वहां पका है, ये पका, जो 2 लोग समाचार पा गए वहां जाओ, वहां आम तो वहां वो भी तोड़ने चले जाते, खाने चले। क्या गांव के लोग कुछ बोलते नहीं थे, ये बारात वाले हैं, इनको कुछ मत बोलना, जो आम जामुन जो तोड़ना हो तोड़ने दीजिए। ये भी गांव का संस्कार होता था। समाचार आया, चलिए कोहबर चलना है। ये कोहबर क्या है? कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। कोहबर में दीवार, यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या परंपरा है, अनेक स्थानों में कई परंपराएं हैं। जैसे दीवार में गणेश जी की प्रतिमा बनाना, वहां गणेश गौरी का पूजन होता है। वर जाते हैं और दुल्हन, साथ में वर के कुछ इष्ट मित्र और दुल्हन की कुछ सखियां, इधर सासू माँ वगैरह रहती है, बाकी वहां कोई सीनियर पर्सन कम होते हैं, वहां बाल गोपाल जाते होते ऐसे। तो वहां थोड़ी हंसी ठिठोली होती है। तो तीनों भाई हैं, चारों भाई हैं, तो भरत जी कुछ बोल देते हैं, शत्रुघ्न कुछ बोल देते हैं, लक्ष्मण कुछ बोल देते हैं, लेकिन ठाकुर हमारे राघव कुछ नहीं बोलते। समुद्र युगाम फिर। तो वहां जो मिथिला की लड़कियां हैं वो चाहती हैं जो कुछ तो बोले, गूंगा है क्या? तो ये बोल ही पड़ी, अरे ये जो सांवला वाला है, काला वाला, ये कुछ बोलता ही नहीं, गूंगा है क्या चारों भाइयों में? अरे बाप रे बाप, ऐसा भी बोला जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। भरत जी और दमन के तो बोलने का साहस नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी तो मित्रवत है, क्या क्या बोल, गूंगा है। अगर ये जिसे काला गूंगा कह रहे हैं आप लोग, सावधान। अगर ये न रहता ना, अगर ये सरकार न रहते तो आपकी ये जो गोरी गोरी जिसकी व्याख्या कर रही है, ये कुमारी ही रह जाती। सारे राजा जवाब दे दिए थे, सब किसी से कुछ हुआ नहीं था। तब तक एक एकदम गोरी चिट्टी मिथिला की लड़की निकली होगी, सखी सुनो क्या कहा, अगर अभी माँ के कारण से, यहाँ सीता के कारण से ये प्रकाश इतनी गोरी है, नहीं तो वहां के सब तो ऐसे ही काले काले लोग हैं। अयोध्या से आई रे बरतिया, सब करिए करिया, सब काले काले लोग हैं। हमें मत बताओ, अब सावधान होके बड़ी बात सुनो। क्या कहा, ये धनुष इन्होंने तोड़ा है? अरे तब किसने तोड़ा है? अच्छा मेरी बात का जवाब देना। हाँ आप पूछिए। अच्छा ये बताओ, सच्ची में झूठ मत बोलना, अरे हमारे यहाँ रसगुल में झूठ बोला ही नहीं जाता। तो अच्छा बताइए कि भगवान तुम्हारे भैया इधर फिर कभी गए, कोई राक्षसी मारे हैं? जो तुम कह रहे हो तारका को मारा, अहिल्या को तारा, धनुष तोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। जब भक्ति और की चले तब उनके चरणों में इतनी ताकत आ गई और भुजाओं में इतना बल आ गया। इसके पहले कोई तारका नाम की राक्षसी को मारे थे? कहा नहीं। कहा इसके पहले इनके पैरों के नीचे पत्थर पड़ा कि नहीं? कहा पड़ा होगा। कहा कभी कोई नारी बना? कहा नहीं। कहा तो कल समझ में नहीं आया, कल जब ये भगवती मना रही थी, हो गणनायक बन, कल मां कह रही थी न मन में, गणनायक बरदायक देवा, आज लगी किन्हीं त्यो सेवा, हो प्रसन्न महेश भवानी। सब भवानी भी, कार्तिकेय भी, गणेश जी, पार्वती सब आ गए। बोले कि कितना हल्का कर दूं? चाहती मैया तो 1 किलो का कर देती है, तुम्हारे भाई से 1 किलो का भी न टूटता। कैसे कैसे? कहा यहाँ से नेपाल में 3 गुना ज्यादा ठंडी रहती है। जितना यहाँ का टेम्परेचर है, जैसे यहाँ का टेम्परेचर अगर 20 है तो वहां का 7 मिलेगा आज भी। काठमांडू में वो एरिया बड़ा शीतल है। तो कहा कि माघ अगहन के महीने में जिसको फूल तोड़ते समय श्रम वृंद सुहाए, पसीना रहा हो, छोटे छोटे फूल, तो कितने बलशाली है समझ में आ रहा है। इसलिए माँ ने ये नहीं कहा, माँ ने कहा हो हरू रघुपति ही निहारी। जितना हमारे सरकार की भुजाओं में ताकत उतने हल्के, तो माँ ने जब हल्के कर दिया तब तोड़ दिए, तर्क दिया। अब चुप हो गए, अरे चुप रहो, अब दोनों काम, अब लक्ष्मण जी कुछ न कुछ तो दलील रख ही रहे हैं। राघव ने धीरज का, लक्ष्मण चुपचाप हो जाओ, अभी भी गनीमत है। ये सब बड़ी खतरनाक यहाँ मिथिला की है और रिद्धि सिद्धि बुलाई है जानकी, ये सब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, शांत हो जाओ। कहा नहीं भैया, क्या समझती है अपने आप को?
आपने देखा आप इतने बड़े वीर, जो वीर कहा वैसे ये और निकल आई। सुनो 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 सुनो, तुम लोग वीर हो? कहा हाँ वीर है। कहा इतने वीर होते मैं बोलूं? कहा क्या बोलेगी? कहा बोल दूं? कहा बोलिए। कहा दोष मत देना। कहा बोलिए जो बोलना। कहा बोल दो। कहा इतने वीर होते कम से कम बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य हो जाती है। खीर खा खा के बच्चा पैदा किए जाते हैं अयोध्या में, मैं पता नहीं है क्या? तो हमारे ठाकुर तो तुरंत तौलिया रख लिए, पर हम कह रहे थे लक्ष्मण चुप रहो, देखो क्या बोल दी, खीर खा खा के बच्चा पैदा। हे भगवान तुम क्यों बहस करते हो? नहीं नहीं भगवान लक्ष्मण एकदम आगे हो गया, तुम बोल चुकी। कहा मैं बताऊं? कहा बता। कहा सुनो, जानता हूं मैं भी जनकपुर वासियों को, मिथिला वालों को, कम से कम वहां खीर खा के अयोध्या में पैदा होते हैं, यहाँ तो मिट्टी घोड़ घोड़ के निकाले जाते हैं। कोहबर में तो ऐसी ही लीला हंसी मजाक का होता है। आगे आगे सरकार फिर चारों भाई कोहबर से विदा होकर जनवास की तरफ चले। कितने सुंदर वहां पूरे जनकपुर में धनुषा तीर्थ, जब आप कभी जाएंगे जहां जनकपुर का महल है वो धनुषा नाम का तीर्थ है, वहां कितनी दूरी है, तो वहां रथ से गए होंगे जनवास तक, या जनवास निकट ही रहा होगा। दोनों भाई जा रहे हैं, चारों भाई, पहले राघव है, फिर मैया सीता है, फिर कुमार भरत है, फिर मांडवी है, कुमार लक्ष्मण है, फिर उर्मिला है, फिर कुमार शत्रुघ्न है, फिर श्रुतकीर्ति, ऐसे जा रहे हैं। और तब बहुत सुंदर भजन गाया है हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज। इस भजन को बहुत प्यारे से गाते हैं। हम लोग तो उतना, क्योंकि उनकी गले में तो जादू है ना, तो वो बड़े भाव से रखते हैं। आइए हम लोग भी आज इसे गाए, यहाँ उत्सव मनाए। एक बात और मैं कहूंगी, इसे भाव से गाइए। अच्छा जी, जो लोग 5:30 बजे से बैठे हैं तो 8:20 हो रहा है, एक 20 मिनट में और आरती कराएंगे, तो वो अपने स्थान पर जो बिछाई पर, इन लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे जो पुरुष माताएं इस सब बिछाई पर बैठी हैं, तो इस भजन को खड़े होके गा लेंगे। जब खड़े लोग गाएंगे तो घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा और थोड़ा आनंद हो जाएगा, इसलिए खड़े होके गाइए। क्या आज मिथिला नगरी यानी हार सखिया, ओ हाल सखिया, और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरी जानिहार सखिया,
श्री जनक जी ने कहते हैं आज जाने दो भैया, लेकिन जनक जी प्रेम बस जाने नहीं देते, रोज रोक लेते हैं। बहुत दिन बीत गया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्यारा एक दोहा लिखा। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जना, भय प्रेम बस सचिव सुने, विप्र सभा सदरा। आज निर्णय ले लिया, अब नहीं रुकेंगे। तब जनक बोले, जाके अंदर बता दो, अवधनाथ चाहत चलत भीतर करहु जना। सुन सहम्यो, सारा जो प्रजाजन सब सहम के, अरे जा रहे हैं। विप्र सभा सदराव, सारे मंत्रिमंडल, राजा सहित सारे आचार्यगण, निवास पूरा शोक की जैसे लहर उठी। आइए एक 15 मिनट हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बेटी की विदाई का ये प्रसंग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कहीं कोई जैसे बातचीत आपस में न करके, उठना बैठना न करके, थोड़ा एक 15 मिनट कॉन्सल्टेशन माने आप एकाग्रचित जिसे कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रयत्न किया जाए, तब डूबने का आनंद आएगा। नहीं फिर क्या है ना, चीजें दिखती थी, कई बार हम आंखें बंद कर लेते हैं जब हम देखते हैं कि आपस में बातचीत भी यहाँ चल रही है। कई लोग करते हैं, उनके अभ्यास में है। तो हमारे सरकार ऐसे खड़े रहेंगे कि इनके लिए कोई आसन? दर्शन करते रहिए प्रभु का, और जो भी बनाए हैं एकदम मतलब सहज रूप से, और श्रृंगार नहीं किया, वो नहीं किया, सहज। हमारे नीला मुझे श्याम मल कोमलांग, जो नीले नीले आसमान की तरह ही तो है हमारे राघव का शरीर। श्यामल रीवा के ही राजा रघुराज प्रताप सिंह हुए, बड़े अच्छे राम भगत थे वो। कभी जाइए रीवा गढ़ी में, उन्हीं का ये पद है, श्यामल गौर सुनो दो लाल। कल मैंने सुनाया था। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई दोनों विराजमान है, पराम्बा मैया जगदम्बा सीता। दर्शन करते रहिए। आइए इधर माने रनिवास ने जब सुना है कि अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जना, दौड़ी है सीता कहा, मां ने उन्हें खींच लिया है, गोदी में बैठा है। और आज जो मां अपने बेटी को विदा करते समय नीत देती होगी ना, वो नीत दे रही है। और वो भी कभी बेटी थी, उसकी मां ने दिया था, उसकी मां भी वही बेटी रही होगी उसकी, ये परंपरागत प्राप्त है। और शास्त्र में भी इसका वर्णन है। केवल 15 मिनट चर्चा होगी इस पर। एक बात समझिए, जिस घर में बेटी नहीं है वह घर भूतों का डेरा है। जिस आंगन में बेटी होती है, दोनों तरफ चोटी करके, अभी 5-6 वर्ष की होती है, तभी से लगता है जैसे मंदिर में घंटी की आवाज कानों में लगती है ना, वैसे आंगन में कोयल की तरह छोटी सी बिटिया जब कूकती है तो आनंद बरसना शुरू हो जाता है। चाहे माँ हो चाहे बाप, न कोई बीपी होती है, न कोई मधुमेह, कोई डायबिटीज, न डिप्रेशन, न किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन। उस बिटिया के वो छोटी सी तोतली, और जो ही तोतली से थोड़ी और बढ़ती है, एक बात जान लेना, बेटा और बेटी में अंतर है। हम तो हमारे डॉक्टर इसके चौहान जी थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया था वो भ्रूण हत्या का एक वीडियो, पेट में कैसे वो कैसी जाती है, और गोला गोला जो चूंकि जब वो
लिंग आदि का परीक्षण करवा के जब वध कर किया गया, हत्याएं की गई इस देश में, अभी कितना रुका है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। तो वो भागती हुई जैसे वो पिंड ये कहता हो, मम्मी पापा मुझे पेट में क्यों मरवा रहे हो, इसलिए कि मैं बेटी हूं। बेटी होने के नाते हम उसे पेट में मरवाते हैं। हमें चाहिए क्या, बेटा। वो काहे के लिए जो लठ मारेगा, गारंटी। अभी हमने एक नहीं, अपनी पूरे छत्तीसगढ़ को छोड़कर, छत्तीसगढ़ में 2-4 पंडालों में हाथ उठे और यहां पर केवल एक हाथ उठा। अब वो हाथ मैं परीक्षण करने नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे मैं मान लिया। यहाँ चौपन में एक हाथ उठा था, किसी का था, इधर ही श्रोता वो बैठे थे कि अपने बेडरूम, माने हमने प्रश्न किया था कि अपने बेडरूम में, माने किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे किसान हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे व्यवसायी हो, जो भी हो, हर परिस्थिति में माता पिता हमारे साथ रहते हैं। और अपने बेडरूम में जाने से पहले हम अपने माता पिता के 2 मिनट से ही हो पांव दबा के ही अपने बेडरूम में जाते हैं। ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे। इसी पंडाल में कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ था, एक हाथ किसी का खड़ा हुआ था। जब हमने कहा कि तुम करते हो, हाँ रत्नेश इधर होंगे हम, हाँ राहुल सिंह का, उन्होंने कहा मेरे बाबूजी नहीं थे, जब थे तो करते थे। तो आप आदर्श तो हमेशा वर्तमान है ना, वर्तमान आदर्श हमेशा वर्तमान हुआ करता था, ध्यान रखना। मैं बहुत अच्छी बातें करता था परसों तक, आज लेके अपने पैरों पर डगमगाता हूं तो थोड़ी वो आदर्श हूं, उस समय आदर्श था। आज तो जब मैं लेने लगा तो मेरा आदर्श खत्म हो गया। इसीलिए व्यक्ति पूर्वक समाज खड़ा नहीं किया, तत्वज्ञ तत्व को पूजा हुई। यहाँ चरित्र की पूजा, वही चरण पूज्य है जिसके आचरण पूज्य है। ये सीधी सीधी बातें कही गई। तो आप जरा विचार करिए और आज आप सर्वेक्षण करा लीजिएगा। जब मां बीडो हो जाती है, विधवा माताएं, लगभग 100% तो नहीं कह सकते, 90% बीडो माताएं, विधवा माताएं बेटी के अधीन है, बेटियां उनको पाल रही हैं। जब माताएं के घुटने बोल जाते हैं, बिस्तर पर सारी क्रियाएं शुरू होती हैं, तो बेटे मुंह मोड़ लेते हैं, उस समय बेटी ही खड़ी होती है। अगर बेटी नहीं खड़ी होगी, ज्यादा चांसेस उसी के हैं और उसी को हम पेट में मरवाते हैं। जहां ये बात कही गई हो हमारे श्रुति में, हमारे शास्त्रों में, यत्र नारी पूगी स्तुर मंत्री यत्र देवता, वहां पर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ध्यान रखना, बेटी चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की, वो सब जानती है, सब समझती है। वो जो ही 15-16 वर्ष की, 17 वर्ष की होती है, तो वो बड़े बड़े आंखों को भी पहचानती है, किसकी आंखें क्या देख रही हैं। वो कहती नहीं, सील बस, संकोच बस, वो जानती सब है। घूरती हुई आंखें उसे दिखाई देती है, वो समझती है इसकी कुत्ते वाली आंखें, कुत्ते होगा। रावण जब मां जानकी को हरण करने लगा, ईत उत चितई स्वान की नाई, कुत्ते की तरह देख रहा है। बाबा ने लिखा, मैं नहीं लिख रहा। उस दृष्टि को भी पहचानती है और भाई की तरह देखने वाला, बाप की तरह देखने वाला, उन आंखों को भी वो बेटी जानती है। अपने बाप को इसलिए नहीं कहती, बताती, कई बार उसके भाई के साथ ही कई फ्रेंड्स आते हैं, उनको पहचानती है कि भैया तेरे साथ जो मित्र आया था ना, वो मुझे कुत्ते की तरह दे। ये चाहती तो कहना चाहिए मानो, जिससे कि उस भाई के भी नशा टूटे। लेकिन ध्यान रखना, बेटियां अगर में है, एक बात और समझ लीजिए, बेटी यह भी सुनती है जब थोड़ी बड़ी हो जाती है 20-20 के आसपास, तो घर में तांडव जैसा शुरू, बेटी का विवाह, बेटी का। अब जरा सोचिए, आप कभी बेटा होकर सोचिए कि हमारे बारे में ऐसा क्या होगा, वहां नहीं है, पैसे नहीं, रुपए नहीं है, वो प्लाट बेच दो, एक खेत बेच दो, बेटी का विवाह कर दो। पड़ोस में लोग कहते हैं कि बेटी को बुढ़ापा आ रहा है, वो आ रहा है। समाज की इतनी चिंता हो गई, जिसके माता पिता उसको चिंता नहीं है। समाज कैसा खड़ा है?
अरे बेटी को बुढ़वाने से पैसे नहीं, दरिद्र है, बेटी को बूढ़ा बना रहा है। बेटी वहां जा रही है, वहां जा रही है, यहाँ जा रही है, दरिया में तमाम बातें वो सुनती है। फिर माँ का दबाव, जाओ जी कहीं देखो देखो। बाप थैला उठाता है, झोला उठाता है, बैग उठाता है, गाड़ी उठाता है, जो जैसा बाप है जिसका, जाता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे आता है। अभी आंगन में पानी भी नहीं पीने पाया बाप। माँ प्रश्न करती, क्यों जी, कहीं बात बनी? माथे पर हाथ रख के बाप बोलता है, नहीं बनी। कहीं बढ़िया बेटा दिखता है तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला हूं, मैं कहीं थोड़ी झोंक दूंगा। चलो सबकी बिटिया चली, तुम ऐसे ही कर दे। बेटी को यहाँ चुभता है, क्योंकि बेटी दुनिया में है जो अपने बाप को सबसे ज्यादा स्नेह करती है। सबसे अधिक बाप की चिंता करने वाली केवल बेटी है। बेटी बुढ़ापे में चली गई हो ससुराल में, पहला फोन मैके में करती है तो एक ही प्रश्न किया करती है, पापा कैसे, बाबूजी कैसे है? ये बेटी का पहला प्रश्न हुआ करता है। वही बेटी भगवान के मंदिर में पूजा करते समय कहती है, हे भगवान, हमें बाबूजी का दुख देखा नहीं जा रहा है, कहीं भी कुछ भी लाग पड़ा, जैसे भी कहीं कर लो, मैं जीवन भर झेल लूंगी, लेकिन बाबूजी को कष्ट ना हो। बाबूजी को माँ से कई बार लड़ाई कर लेती है बिटिया, मगर अभी चाय नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बाबूजी भी आए, पापा भी आए, तुम लड़ने बैठ गई। पापा की फ्रेंड हुआ करती है और पापा की सर्वांगीण चिंता करने वाली बेटी हुआ करती है। वह बेटी जो किचन में छौका लग गया, खांसी आ गई तो दौड़ करके बाबा माँ उसकी पीठ सहलाती है, एक झटके में हम कहीं पल्लू बांध देते हैं। हमारा आदेश मानकर बेटी साथ भावरे रख करके तुरंत चली जाती है, उसको जानती भी नहीं। कई बार तो हमने देखा है जिनके बाप नहीं हुआ करते मेरे प्यारे, वो बीडो माँ अपने पति के फोटो के पास ले जाती है, कहती है, देखो जी तुम रहते तो बहुत अच्छे से करते, हमसे जितना बन पड़ा, कुछ ननिहाल से, कुछ इधर से, कुछ मामा लोगों से, कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ आपके मित्रों ने सहयोग किया, कैसे कैसे आपकी बेटी विदा कर रही है। बेटी उसी चित्र को पकड़ के फफक के रोती है। और जिनके बाप होते हैं, वो बेटी जब घर से निकलती है तो चारों तरफ उसकी आंखें अपने बाप को खोजती है। सामने गाड़ी सज के खड़ी होती है, चारों तरफ बिटिया देखती है, पापा नहीं दिख रहे, बाबूजी नहीं दिख रहे। बाबूजी की खोज होती है, बाबूजी किसी कमरे में पर्दे के पीछे फपक फपक के रो रहे होते हैं। वह बेटी कार में बैठते समय, डोली में बैठते समय, पालकी में बैठते समय, संसाधनों में बैठते समय भाई जब मुंह से धार मारने आता है, कभी पकड़ के खींच लेती, भैया मैं तो जा रही हूँ, अलमारी की चाबी मैंने ऊपर रख दिया है, बाबूजी को समय समय पे दबा देते रहना, माँ बाबूजी को संभालना, बाबूजी बाबूजी करते हुए चली जाए। मेरे प्यारे में क्या बताऊं, आप जानते हैं, आप भी समाज के ही लोग हैं, जो जीने वाले लोग हैं। कई बार बेटियों को हम लोग देख नहीं पाते, राक्षसों के हाथ में सौंप देते हैं। हमने देखा है दृश्य, बाप कहीं से कर्ज मांग के, उधार मांग के, खेत बेच के, प्लाट बेच के, जमीन बेच के बेटी को विदा करता है। जब बिटिया हमारे राक्षसों में चली जाती है तो सास, ससुर, जेठ, पति अपने बाप से कार मांगो, प्लाट मांगो, वो वाला प्लाट दिलवा दो, नहीं तो तुम्हें अटैची दो, अपने घर जाओ। बेटी कहती है कि बाबूजी ने कर्जा कर करके किया है, अगर मैं अटैची लेके घर चली जाऊंगी तो जीते जी मर जाएगी। बेटी क्या करती है आपको पता है? अपना पल्लू उस ससुर और भसुर के जूतों पर अपनी नाक रगड़ती है। देखो कुछ भी कर लो, हमें मार डालो, मुझे कमरे में बंद कर दो, भोजन बंद दो, लेकिन बाबूजी को ये पता न लगे, नहीं तो जीते जी मर जाएगी। ऐसे दुख से बिटिया
अभी गुजर ही नहीं होती है कि उसी समय किसी समय बाबूजी आ जाते हैं। एक क्षण में देखी क्या है, धन्य है बिटिया जिस घर में है वो है। बेटियां धन्य, एक झटके में ऐसे आंसू पोंछ लेती है और चेहरा बना लेती है अपना सुंदर सा। बाप तो बचपन से देखा है, इसलिए बेटी थोड़ी चिंतित हो गया, सब ठीक है ना? बाबूजी बहुत अच्छा परिवार मिला है, हमारे सास ससुर तो आपकी तरह ही माता पिता की तरह प्यार करते हैं, और वो पति जी वो तो बिना हमारे खाना खाए खाते ही नहीं। झूठ मूठ ही पिता को पहला फुसला करके भेज देती है। कितना अंदर ही अंदर दर्द सहने का अधिकार लेकर, इसलिए बाबा ने लिखा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न, ये दर्द सहने का अधिकार लेके आए हैं। वो कई बार कम उम्र में मां बन जाने के कारण पहले प्रसूत में श्रीमद् भागवत में पाठ आया कि जब पहला प्रसूत होता है तो 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर कमर में दर्द होता है। ऐसे में पेट फाड़ा जाता है, कई चीजें होती है। बच्चियां कम उम्र में प्राण त्याग दे देती है, मर जाती है दूसरे के वंश चलाने के दर्द है। कोई बेटी को ब्याह दो, लठ मार के 2 दिन में चला आएगा। ये बेटी है जो दर्द सहती है, ये परमात्मा के घर से ही दर्द सहने की क्षमता लेकर आती है। वही बेटी जब कभी ये समाचार मिलता है कि बाबूजी नहीं रहे तो पछाड़ करके धड़ाम से गिर जाती है, पछाड़ खा के दौड़ती है। जब घर आती है तो जब गेट देखती है तुझे याद आ जाता है, पापा इसी मेरी अंगुली पकड़ कर इसी गेट से मुझको ले जाती थी। बाबूजी के मरने के बाद मां बेटों के अधीन हो जाती है तो बेटी अपना अधिकार उतना नहीं समझती जितना बाप के जिंदा रहने पर मैं के अधिकार समझती है। इसलिए बेटी जितना हो सके प्लीज, बेटी हमारी स्वाभिमान है, हमारे घर की मंदिर है। अगर वो माता पिता का बुढ़ापे का सहारा नहीं बने तो पुत्र नहीं बन सकता। कई बार हमने देखा है कि विदा होते समय गरीब परिवारों में सड़ी हुई नोट 10 की 20 की बेटी को विदा में मां देते, पिता देते। लेकिन वो तो बड़ी टाटा बिरला के घर में ब्याही हुई तेरे परिवार में, फिर भी वो सड़ी हुई नोट सहेज कर पर्स में रखती है। जब कभी अकेले में उसे माता पिता की याद आती है, उसी पर्स से वो सड़ी हुई नोट निकालकर उसी नोट में अपने माता पिता का दर्शन कर लेती है। हो है? मत जलाइए बेटी को, मत मारिए, अपनी बेटी की तरह ही उसे अपने बहुओं को भी प्यार दीजिए। जो सास यहाँ बैठी है तभी आपको बेटी को सम्मान मिलेगा। इसलिए ये बेटी है वो भी किसी के घर की बेटी है, प्लीज उनका भी एक जीवन है, आपके सहारे वो आए हैं, इसलिए उनको है? आज मां ने खींच करके कहा बेटा ससुराल जा रही हो, इन बातों का ध्यान रखना। किस बातों का ध्यान? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे
ससुर गुरु सेवा करे। पति रुख लखी आयक आयस अनुसरयु, होयउ संतत पियहि पियारी, चिर अहिवात अशीष हमारी। बेटा ना सास का ससुर का ना सेवा करना। उन्होंने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाल करके बहू आएगी तो मेरी बेटी के समान ही चिंता करेगी, ये आशा लगा के बैठे हो। अब पति को कुछ कहना न पड़े, पति की रुख देख करके है निज कर गृह परिचय। माँ एक एक जीवन में एक एक चीज उतारा है। आते ही अयोध्या सभी नौकरों की छुट्टी कर दी रणमां से, बेरोजगार कर दिया। ऐसा नहीं, अन्य अन्य कामों में, बाग में इधर उधर लगा दिया, खेत में। घर का काम कौन करता है? किचन का। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसर। ध्यान रखना, विधाता है, परमात्मा है, कितना वो पैसा दे दे, लाख करोड़ अरब खरब। घनश्याम दास बिरला ने अपने आत्मकथा में लिखा है, ये मेरे आने वाले वंशजों पुत्रों, अपने अंदर सद्गुण बनाए रखना, नहीं तो परमात्मा आज हमको लक्ष्मी पुत्र बनाया है, कल बदल देगा दुर्गुण देखकर। इसलिए जितना भी रुपया हो जाए, पोछा वाला रख लेना, बाग वाला संभालने वाला रख लेना, झाड़ू वाला रख लेना, भोजन बनाने वाला नौकर मत रखना। तो यो भोजन निज कर गृह परिचर्चा करई। भगवान को स्वयं अपने हाथों से भोग बना के मैया खिलाती है, सास को, ससुर को, गुरु को, पति को, परिवार को, सबको, देवर को। क्योंकि नौकर क्या करेगा? सिद्धांत, और माँ करेगी भावना। सिद्धांत क्या है? कुकर लिया, 1 किलो चावल डाला, 2 बार धुला, निकाल दिया, फिर पानी डाला, 2.5 अंगुल पानी रह गया, कुकर बंद, 1 सीटी मारा, फ्लेम बंद, चावल उबल गया, चावल भम गया। लेकिन चावल बनाना है ना, तो माँ कैसे बनाती है? माँ थाली में लेगी चावल, घर में 2 बेटे हैं, बेटी है, पति है, दादा है, ससुर है। उस चावलवा को जब बीनेगी ना, तब से उसको अपने बेटे और अपने पति का चेहरा उस चावल में दिखने लगता है। जब उसे धुलती है तो मेरा बाबू खाएगा, ये भावना उसमें सिमटती है, फिर वो पकाती है। केवल चावल पर मैंने उदाहरण दिया, अन्य की बातें छोड़ दी। इसलिए कितना हो पैसा हो जाए, कभी भी अब भोजन हो सके जितना भी, भोजन एकांत का हुआ करता है, सार्वजनिक भोजन नहीं करता है। भोजन जितना छिपा के करे आराम से। तो आप जरा सोचिए, माँ ने सारे, और ये जो माँ उपदेश दे रही है, माँ ने 16 उपदेश दिए हैं। आइए, इसी को बहुत सुंदर ही बक्सर के एक बहुत बड़े संत हुए, और मैं इन ब्रजवासियों के सामने कह रहा हूं, जाके ब्रज में झंडा गाड़ के दिखाया। राम कथा और भागवत कथा के उपाख्य मामा जी कहे जाते थे, श्री माली जी महाराज, मामा जी बड़े गजब, इतना सुंदर भजन गाते। उन्हीं की रचना है क्या? बेटी ससुरे में रही हाथ चार के, बेटी ससुरे में रही हाथ चार सबके उतरी सबके
हमारा साधक बोल रहा है, हमारे पगड़ी की इज्जत का ध्यान रखना, ये बाप बोलता है। क्या कहती है? इज्जत पगड़ी के जो गैया, 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 घर से बहरा कब होन जइहा, घर से बहरा कब होन जइहा, इज्जत पगड़ी के जो गैया, इज्जत पगड़ी के जो गैया, घर से बहरा कब होन जइहा, घर से। और एक ये बात बोल रही है बड़ी जबर, तुम्हारे कारण घर बनाई दुनिया, जियत नाम हमारी, तुम्हारे कारण घर बनाई दुनिया, जियत नाम हमारी, तुम्हारे कारण घर बनाई दुनिया, जियत नाम हमारी, तुम्हारे कारण घर बनाई दुनिया, जियत नाम हमारी। ऐसन जन करी हर की उधर पार बैठे, ऐसन जन करी हर की उधर आवे पार बैठे, सबके उतराई के बीच वापरान बन के, सबके उतराई के बीच वापरान बन के, बड़े सुंदर सुंदर उपदेश देती है। ये भी एक उपदेश है कि जिस घर में डोली जाए वहां से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। इज्जत पगड़ी के तोहरे कारण घर बटाई तो जरी है जियत ना बाबाई हो, ऐसा जन करिया के वो रहने आवे। जब ससुराल से बेटी की तारीफ होती है ना तो माता पिता का हृदय भरा होता है। बहुत रोकर व्याकुल हुई है आज। उसी समय सरकार आगे जनक बेटी को लगा बाबूजी बड़े ज्ञानी हैं, अब ये आगे तो ये समझाएंगे। बाबा ने लिखा आते ही सियहि बिलो की धीर धागे, सियहि बिलो की धीर धागे, रहे आवत परम विरागे, परम विरागे, बस 5 मिनट और बैठ जाइए, सुंदर प्रसाद लेके जाइए। घर में तो रोज वही किचन वही झगड़ा, आज जाके हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। अच्छे काम में एक दो लोग उठे, एक भी उठते हैं तो मुझे लगता है कि सबके घरों में रामायण जानी चाहिए, रामचरित माननी चाहिए। बाकी आपको इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि आप आरती में 10 रुपए चढ़ाना, पैसे का कोई संबंध नहीं है। भगवान पैसे से भगवान का संबंध होता तो टाटा बिरला अडानी अंबानी के द्वारपाल बन के खड़े हो जाते। हम लोग कई बार मंदिरों में सिक्का उछालते हैं, छोड़ उनके चोट को कुछ नहीं लगता, उनका क्या लेना है। अगर पैसे के लिए भूखे होते
तो अयोध्या का सिंहासन छोड़ के सेवरी के जूठे बैर खाने थोड़ी जाती थी। जिये विलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी मिटी महामरजाद ज्ञान की। अरे मेरी जानकी लीन न राय उड़ लाए जानकी एकदम हृदय से लगा लिया। कहा मेरी बेटी, सारे जनक जी ने कहा कि मैं तुम्हारे भवन की ओर से आ रहा हूं और वहां बच्चों को रुकिए भाई। कहा कि वहां मैंने देखा सुख सारिका जानकी जाए कनक पीजरन जाए। सारे जितने भी सुख सारिकाएं जो पक्षी हंस पारा जो तुमने पाला है सबको पता लग गया है बिटिया कि तुम जान नहीं। सब तुम्हारा नाम लाल वेदे ही करके पुकार। मैं कैसे जी पाऊंगा इसको जानकी कह के इतना करुणा मैं गा नहीं सकता। यहां तक कि जब जानकी मैया बैठ के जाने लगी तो रथ के पीछे पीछे जनक दौड़े हैं 6 किलोमीटर। जब ये दृश्य चक्रवर्ती सरकार ने देखा तो रथ रुकवा दिया। रथ से उतर कर आए हैं। कहा क्यों? अगर यही दशा थी मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 महीने और रुकता हूं सरकार। जान करके दौड़ता है जब बाप पीछे पीछे वो दृश्य सोचिए। कहा है जनक जी मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इनको घर में बहू बना के नहीं रखूंगा, मैं इन्हें बेटी बना के रखूंगा। इसलिए अवध जाते ही तीनों रानियों को बुलाया, तो बुलाकर कहा बधू लड़किनी पर गृह आई रखियो ताहि पलक की नाई। जैसे पलके पुतरी की रक्षा करती है, सबके अखियन में इस पुतरी का प्राण बन के अब ऐसे आप पुतरी जैसे रक्षा पलके वैसे, इसलिए सब बड़े भाव से बड़ा उत्साह बनता है। अवध में बड़े बड़े यहाँ भी ब्रज की झांकी है, अभी बड़े सुंदर प्रदर्शन करेंगे, आनंद करेंगे, लेकिन बाध्यता नहीं कि भी आप बैठो। लेकिन आप जरा सुनिए, सब लोग बड़ा उत्साह, सबका विदाई, सबका वो बड़े सुंदर उपहार, बड़े सब कुछ होने लगा। सारे फूफा जीजा जितने सब लोग आए सबको विदा करना, खूब दान उपदान ब्राह्मणों को विदा किया। लाख गौएं देकर तमाम कपड़े पैसे रुपए सोने चांदी से खूब विदा किया रिश्तेदारों को, ऋषियों संतों को, ब्राह्मणों को। एक ऋषि बैठा है, वो रोज जाने को कहता है लेकिन राघव और दशरथ जी रोक लेते हैं। क्या नाम है उसका? विश्वामित्र। जय हो। इस बहन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप देखिए गुरु है, ध्यान रखना। विश्वामित्र वह है, राम को जब नहीं ले गए थे तब राम का दर्शन करिए, और राम को जब ले गए 11 वर्ष और बहुत साथ लाके छोड़े हैं तब राम को देखिए। अब राम को बदल दिया गुरु ने, राम बड़े गुरुतापूर्ण हो गए। गुरु मिलना जीवन में बड़ा कठिन है। महीने का फीस दे करके टीचर मिल जाएगा, ट्यूटर मिल जाएगा। पैसे देने से टीचर मिला करता है और जीवन देने से गुरु मिला करता है। जीवन देना, टीचर आपको पाठ पढ़ाएगा, गुरु आप क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है, ये पढ़ाएगा। ये गुरु का काम है। आपको जीवन जीने का कारण क्या है, आप आए क्या हो। आज रोकते हैं, कहते हैं अब मैं राजमहल में नहीं रुक सकता, मेरे जाने का समय हो गया, मेरा काम हो गया। और कौन पूछेगा? राघव ने पूछा गुरु जी अगर जाने का समय हो गया अब कब मिलोगे? क्या कहा होगा विश्वामित्र जी ने? विश्वामित्र जी ने कहा शायद कभी नहीं। अब देख लेना पूरे रामायण में फिर विश्वामित्र प्रकट नहीं हुए। एक सच्चे महापुरुष का यही लक्षण होना चाहिए। अपना काम हुआ, उद्देश्य था। राम से यही कह के गए, राम तुम इस महल में पढ़ाई लिखाई करके सड़ना मत, महलों के चहरद्वार के लिए तुम नहीं हो। सारी दुनिया दुख से त्रासदी से तड़प रही है,
सारा राक्षसी शक्तियां चारों तरफ प्रदूषण फैला रही है, त्राहि त्राहि वसुंधरा कर रही है। मानवता के लिए तुम आए हो, तुम केवल इसके लिए नहीं आए हो राजमहल में बस। अब मेरी तुम्हारी मुलाकात शायद कभी नहीं होगी, मेरा काम हो गया। हम लोग अच्छे पैसे वालों से संबंध हो जाए, हर महीने कुछ न कुछ कारण बता देंगे, घर में टीवी नहीं है तो आश्रम ऐसा है तो वैसा नहीं, फिर देखा नहीं। एसी लगी है, विष्णु भोग मिल रहा है, छप्पन भोग मिल रहा है, सेवक सेवकानी सब, विश्वामित्र जी को सबसे बड़ा वाला फ्लैट मिला है, क्या चकाचक। कहने नहीं, मेरा इतना ही काम है, मेरा काम हो गया। बाबा लिखते हैं क्या, विश्वामित्र चलने
नहीं, जब समझ लिए कि अभी निर्णय ले लिए हैं तो तीनों रानियों को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया, अपने नाथ सकल संपदा तुम्हारा, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी हो, चरणों में गिर पड़े, करम सदा लड़कन पर छोहो, दर्शन देत रहु प्रभु। नहीं, मेरा काम यहीं पर समाप्त, मैं चलता हूँ। लेकिन देखिए ये मन में हमें, लेकिन चक्रवर्ती वहां से लौटे हैं, रानियां लौटी हैं, कि ठाकुर की आज्ञा पाकर चारों भाई साथ साथ बहुत दूर तक अवध से काशी तक आए होंगे पैदल रथ से, क्योंकि गए तो पैदल थे लेकिन अब राज दरबार से आ रहे हैं, पूरा राज दरबार तो वहां से रथ से आए होंगे, दो रथ रहे होंगे गुरु जी के का स्वतंत्र, फिर दोनों लौटते समय साथ हो, यहाँ तक जो कि आना था इनको बक्सर, तो कहा फिरे अनुज सहित आए सिपाही, जाओ जाओ जाओ, अब मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब अकेले हुए हैं, याद आ रहा है आज छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि है। समर्थ गुरु रामदास जब उनका राज्य हो रहा था तो वहां नहीं गए, बल्कि वही अपने आश्रम पर ही दसियों हजार लोगों का निमंत्रण देके बुलवाया, ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। ब्राह्मण भोजन तो कई बार वो करा चुके थे, जिसको आप BC क्या कहते हैं, ऐसे हरिजनों को बुलाया, उन सभी को कपड़े दिए, भोजन कराया, माताओं को भी कपड़े दिए और कहा कि आज छत्रपति शिवाजी राजा बने हैं, खूब मौज करो। गुरु थे, छत्रपति जी लेट करके प्रणाम करते थे, फोटो खिंचवाने महाराजा अभिषेक में नहीं गए, प्रोटोकॉल दिखाने नहीं गए। गुरु वो है, सृष्टि का कल्याण चाहता है गुरु। ये सब गुरु की गहराई, गुरु का जो व्याप है, ध्यान रखना, वो कभी मुझे मापना नहीं चाहिए। गुरु बड़ा गहरा हुआ करता है। फिर मैं कह रहा हूं, इसको याद रखना, पैसे देने पर ट्यूटर मिल सकता है, महीने का फीस देने पर मास्टर मिल सकता है, टीचर मिल सकता है, गुरु हमेशा जीवन देने पर ही मिला करता है। और 11 वर्ष देने के बाद एक बार भी पूरे रामायण में विश्वामित्र राजकोष से कुछ मांगने नहीं आए। मेरा अच्छा संबंध है, राम के पास जाऊंगा तो दे देगा, 2 फ्लाइट दे देगा, 10-20 मार्कशीट गाड़ियां दे देगा। मानवता के लिए, समाज के लिए, समग्रता के लिए, वसुंधरा के लिए, माता पृथ्वी पुत्रों हम प्रतिज्ञा के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी गंगा गायत्री के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, अपने सनातन के लिए ये गुरु आया करते हैं और अपने उद्देश्य को शिष्य पर करके उसका निर्माण किया करते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी को निर्माण किया समर्थ गुरु राम, जैसे विश्वामित्र जी ने राम को निर्माण कर दिया। विश्वामित्र जी के पहले वाला राम देखिए और विश्वामित्र जी के उसे गढ़ करके आज ला करके अवध में स्थापित करके जा रहे हैं, तो उन राम को देखिए। इसलिए आइए आज विश्राम में, इसके बाद आरती करेंगे, गुरु को प्रणाम करिए। साधक कहते हैं ये केवल एक अंतरा, आप गुरु के शरण में जाइए, गारंटी है आपका कुछ भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर पंक्तियां इसे गुनगुना लीजिए। क्या कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा गुरु शरण आने
मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण में आने के बाद। फिर लोगों ने पूछा, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने, सुंदर मंगलाचरण, राम नाम महिमा, सती चरित्र, पार्वती का जन्म, भगवान शिव विवाह, भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीला, भगवान का मिथिला गमन, भगवान का विवाह, भगवान का पुनः अयोध्या आना, ये क्यों सुनाया बाबा? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? निज गिरा उसके लिए राम जस तुलसी कहो, राम की यश गाथा गाई। लेकिन रघुवीर चरित अपार बारित, पार कभी कौनो जो, भगवान का चरित्र तो समुद्र के समान और गहरा है, मैं उसको नहीं गा सकता। हाँ, इतनी गारंटी है। कहा क्या? कहा ये महात्मा से लेके अवध तक की जो कथा सुनता है, वैदेही राम प्रसाद उपवीत ब्याह उचाह मंगल सुन जसाद लगा वही, वैदेही राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही। वह जीवन भर सुख की प्राप्ति करता है। इति शुभम बालकांड यहाँ विराम ले रहा है और कथा भी यहाँ विराम ले रही है। कल इसके आगे हम लोग 2 दिन की कथा और बची है। उसके बाद हम लोग जौनपुर गाने लगेंगे नर्सों से। तो आपसे निवेदन है कि आप अधिकाधिक संख्या में आइए। 2 दिन है और जैसे गाड़ी जा रही है, अंतिम डब्बे में भी बैठ गए दौड़ के, तो जहां जाना है वहां पहुंच जाते हैं। 2 दिन बड़ी मार्मिक कथा है। एक दिन वनवास, एक दिन भरत चरित्र और सुंदरकांड राज्याभिषेक की। इसलिए आइए बड़े भाव से यहाँ आप सभी के मंगल की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम। जय सीताराम। जय श्री राम। कंदू, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आज 5म दिवस। मां काली के इस पावन दरबार में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का जय मां काली सेवा समिति एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। आज कथा पंडाल में ओबरा से चलकर आए हमारे परमादरणीय बड़े भैया पिंकू सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय उमेश सिंह पटेल जी, विमल जी, रंजन सिंह जी, कृपया आप सभी लोग मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे छोटे भाई मनीष सिंह जी, कृपया मंच पे आ जाएं आप लोग। जय मां काली सेवा समिति के इस आयोजन में आए हुए समस्त अतिथियों का, समस्त श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज मुख्य यजमान के रूप में
नगर के हमारे बड़े भैया रंजीत सिंह जी अपने धर्मपत्नी के साथ सेट कर लें अभी कुछ क्षण पहले कथा पंडाल में उपस्थित रहे हमारे SC/ST आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय जीत सिंह खरवार जी, उनके साथ में ही उपस्थित हमारे जुंगल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और हम लोग के बड़े भाई, हमेशा सुख दुख में साथ देने वाले आदरणीय संजीव त्रिपाठी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, आशीष सिंह जी, विवेक पांडे जी, पिंटू मिश्रा जी, केदार जी, राकेश उपाध्याय जी, सत्यप्रकाश तिवारी जी, जित्तू सिंह जी और लगातार रामकथा का समाचार कवरेज कर रहे थे हमारे जन संदेश टाइम्स के पत्रकार विनीत शर्मा जी, मुख्य यजमान हमारे रंजीत भैया कृपया आ जाए आरती के लिए, और आप लोग भी आरती कर दीजिए। आरती शुरू होने जा रहा तो मैं चाहूंगा आशीष भैया, नवल किशोर चौबे जी, आदरणीय अध्यक्ष जी दिनेश पांडे जी, पिंटू मिश्रा जी, आप सभी लोग आ जाए, राकेश उपाध्याय जी, उमेश भैया आगे आरती करके उतरिएगा। आप सभी लोग आगे आ जाइए, खड़े हो जाइए आरती के लिए। और एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी कथा में समय से उपस्थित होने का कष्ट करें, क्योंकि अब 2 दिन और बचा है। आज पंचम दिवस का कथा समाप्त हो रहा है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। आज मुख्य यजमान के रूप में हमारे बड़े भैया रंजीत सिंह जी अपने धर्मपत्नी श्रीमती रजनी सिंह जी के साथ ओम चंद्रमांशोजात चक्षुर्यो जायत श्रोतादायुषवाणिशं घातगीर्जायत अपने राम जो की आरती पुकारो है सखी, राम जो की आरती उतारो रे सखी, ऊंचिया अपथ जो बनालो निकले थी नदी शिया, जन के जुगलाल अपने थी नदी, अपने राम जो की आरती उतारो है सखी, राम जो की आरती उतारो रे सखी, शीश मुकुट कानों में कुंडल, 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 बोया छबिया तेरी हारोरी सखी, या छबिया निहारो रे सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राम जी की आरती उतारो रे सखी, भागे भागे जग जननी विराजे, भागे भागे जग जननी विराजे, लखन लाल जी गाए विराजे, लखन लाल जी गाए विराजे, चरणों में पावन कुमार है सखी, चरणों में भवन कुमार सखे, अपने राम
आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं तत्पश्चात् आरार्तिक्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहरागं महिमानः च चन्द्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्धिरेवा नानासुगन्धमुर्वाणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाय परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की बोले साचे दरबार की धर्म की जोर से जयकारा लगाओ। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की बोले सदगुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पते हर हर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रद्धालुओं से पुनः निवेदन है, प्रसाद सामने भी बट रहा है। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, कृपया महाराज जी का कोई पाँव नहीं छुएगा।